Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम। Back in your अस्सलाम वालेकुम पुरानी वाली आमना। back in your चश्मास. मेरे ये जीरो लेंस है। ये जीरो लेंस के हाँ चश्मे हाँ जीरो लेंस लगवाने पड़े मुझे। क्यों पहने हुए क्यों? पहने इसलिए क्योंकि मैं आई एम बीइंग अ लिटिल प्रोटेक्टिव ऑफ माय आईज बिकॉज बाय हवा बहुत तेज चल रही है और कल 2 दफा मेरी आंख के अंदर पलक गिर गई। बकवास अपनी बंद करें। जब आपकी सर्जरी जब कभी इंशाल्लाह कभी होगी अल्लाह ना करे कभी कैटरैक्ट की हो। तो सबकी होती है, मतलब हो ही जाती है। अल्लाह ना करे हो कभी वैसे। कैटरैक्ट की भी ना हो ना हो, अल्लाह करे सर्जरी चल हो ही ना हो। अगर आपकी कभी हुई हो तो आपको पता हो कि मतलब है कि पलक गिरना इज पलक गिरना इज अ बिग डील। ओके। तो तो फिर वो निकली कैसे पलक? आई ड्रॉप्स, तो वो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कुछ आंख में गिर नहीं जाए या ड्राई ना हो जाए या कुछ। तो मैं बाय नो मींस मैं खुदा ना खास्ता आई एम नॉट मैं मतलब आई एम नॉट मॉकिंग यू और मेकिंग फन ऑफ यू, बट अगर चश्मे भी आपने पहने तो पलक तो अंदर ही है चश्मों के। हाँ। तो अगर गिरी तो पलक तो अभी भी गिर सकती है। हवा तो नहीं लगेगी ना, किस चीज से गिरेगी? किस चीज से? हवा चलने से तो या आपकी वो पलक हवा चलने से गिरी है? हाँ। नाजुक पलकें आपकी। मुझे नहीं पता क्यों गिरी, मुझे नहीं। मैं आप खुद सोचे ना आमना जी, आपने खुद ये रास्ता खोला है। पलक आपने तो, ये दरवाजा खोला है मेरे लिए। भाई मेरे पलक तो गिर गई ना। लोग अब एक्सटर्नल कोई मिट्टी विट्टी तो नहीं जा सकती ना, कुछ तो प्रोटेक्शन होगी ना। ठीक, ये सही, हाँ, ये लाइन ऑफ रीजनिंग सही है। हाँ, ये सही ठीक। कुछ तो प्रोटेक्शन होगी ना। और क्या हाल है, कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? जी आप बताएं। बहुत ठंड एक मोमेंट पे लगती है फिर नहीं लगती, पता नहीं, समझ नहीं आ पता रही। नहीं, मुझे लग रही है आज ठंड। अच्छा। हाँ मुझे आज जरा सी चिल्स से लग रहे हैं। हाँ हो रहा है। ठीक है। और सब खैरियत है? आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है यार, मैंने रनिंग शुरू कर दी दोबारा। हाँ मैंने देखा आपकी स्टोरी। हाँ मैंने कहा यार 3 किलो वजन बढ़ गया था मेरा एक्चुअली ना। हाँ तो एक गिरा दिया मैंने 5 ठीक दिन है में। ठीक है। तो मैंने कहा यार चलो लगे यार 2-3 और गिर जाएगा तो 3 अच्छा। कैसे बढ़ गया लेकिन? बढ़ गया, 4 महीने से रनिंग नहीं की थी। अच्छा ठीक तो है। 4 महीनों में जो 10 किलो गिराया था ना उसमें से 3 वापस आया। 1-2 का मैंने रूम रखा हुआ था, मैंने कहा चलो 1-2 तक ठीक है। 3 आ गया। 3 आ तो गया। मैंने कहा यार ये तो नहीं। फिर मैं फिर मैंने एक्शन लिया। अच्छा किया आपने बहुत। आप सेटल हो गए पूरा किस पे? अल्हम्दुलिल्लाह घर में अपने। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप आ नहीं मैं रही? आ रही हूँ अगले हफ्ते। मैं आपको ये आप बताने आ के भी लिए जाएं अब आप। मैं आ रही हूँ अगले हफ्ते। आप हर बार कहती है मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ, फिर आप नहीं मैं आ रही हूँ अगले वीकेंड पे। डन। खाना खिलाएंगे आप? क्यों नहीं खिलाएंगे? ओए, क्या खाएंगी आप? जो आप खिला दे। जो आप मुझे पता है इकरा बड़ी अच्छी कुक है। जो आप कहेंगी वो खिलाएंगे। ओह हाँ ठीक है। जो आप हाँ सुशी मंगवाऊं आपके लिए? नहीं सुशी में जो आपके घर आके सुशी थोड़ी खाऊंगी मैं। ये तो बात ठीक हाँ है। मतलब है कि नहीं, कभी सुशी कभी खुशी। कभी सुशी कभी गम। नहीं। अच्छा तो फिर कोई अगर फिल्म बातों का टाइटल हो सकता है कभी सुशी कभी गम। किसका? कभी सुशी कभी गम किताब का टाइटल हो सकता है, फिल्म का भी हो सकता है। फिल्म का भी हो सकता है। हाँ नहीं और कुछ नहीं हुआ इस वीकेंड। कोई आपके पास बात ही नहीं करने को, ऐसी घसीट नहीं है आप चीजों को। घसीट पेल रही हैं। हाँ नहीं है तो ड्रामों की बात करने हैं यार। हाँ करें। सोच लें चलें एक बार। हाँ कोई और बात है अगर करने की? मैं यार अपना म्यूजिक प्रोग्राम बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा हाँ आई है एक और किस्त उसकी? नहीं अभी हमने रिकॉर्ड की है। अच्छा आने वाली है वो अच्छा। 1 मंथ होगा। ठीक है मगर उसमें जो है ना मुझे मजा आ रहा है। ठीक है। एक तो मेरा जो 80s और 90s का म्यूजिक लव है वो कुछ रीइग्नाइट हो रहा है पुराने गाने। और दूसरा ये कि इट्स जस्ट नाइस टू नो कि हर महीने कौन से नए गाने रिलीज हो रहे हैं और म्यूजिक आर्टिस्ट को जरा ऑब्जर्व करना और उनके काम को। I'm really enjoying it and Sabha is good fun as well, so yeah. ठीक है। If you haven't watched Overground, new episode coming soon. ठीक है। हाँ फिर और बोरिंग हो गया आप ही बड़े बोर हैं वैसे। बड़ा ही बोरिंग है आप लोग वैसे यार। क्या मैं तो उठा 2 बजे हूँ अभी उठे हैं? मुझे पता है आजकल ना नींद बहुत आ रही है, खाने से ना नींद पे चला गया। मुझे आजकल भूख बड़ी लग रही है। वो मैंने नोटिस किया, पहले मुझे भूख बहुत लग रही थी। हाँ। तो मैंने भूख से जब फोकस, अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह भूख इतनी नहीं लग इसलिए रही। कि हम लोग सिगरेट नहीं पीते ना। अच्छा उससे क्या होता है? सुना है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको भूख भी कम लगती है और नींद भी कम आती है। हाँ ऑब्वियसली नहीं पता थी बात। हाँ मेरे ख्याल हम सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। नहीं मैं तो कभी पिए वैसे भी, मतलब नहीं पीना कभी मुझे वो नहीं हुआ, अट्रैक्शन नहीं हुई सिगरेट की। I actually get uncomfortable when people around me are smoking. I like the smoke cigarette की smell. It's stinky. No, I like this, especially cigar की मुझे खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा हाँ I like the smell of cigar and cigarette, but of course it's not healthy. What? इतने बोरिंग हैं आप लोग यार। क्या नहीं है कोई अच्छी मजे की बात तो यार। क्या करें?
मसलन ड्रामों की बात कर नहीं, आप क्या कहना चाहते आ नहीं रही ना जहन में मजे की बात। हाँ, नहीं आ रही ना, पता नहीं क्या हुआ आज, दिमाग हो गया आपका, मजे की बात नहीं आ रही आज मुझे। डम हो गए आप बिल्कुल, है ना। हाँ, डम्पस्टर। आज हमारे पास 2 किस्तें हैं तेरे बिन की। हुई 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 हुई। और मैं अभी से बता दूं, मैं फैन हूँ, मैं उन 10 मिलियन लोगों में से एक फैन हूँ। एक फैन है। हाँ, लेकिन थप्पड़ हो ना अगले हो। हफ्ते का टीजर देख लिया आपने? देख लिया। अच्छा। हाँ, ओ हो अभी भी थप्पड़ फैन हो हूँ, ना हो। थप्पड़ हो ना हो। मैं वो स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हूँ कि जब कोई धक्का मारे 50 शेड्स ऑफ ग्रे अच्छी फिल्म थी। ठीक है। थप्पड़ के बाद क्या हुआ? वो बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ? उसने बाहों में ले लिया। अगर ये अंग्रेजी फिल्म होती क्या होता? होता ना? होता ना? हाँ ठीक है, जायज है। ये क्या बात है यार, ये ज्यादती कर रही हैं आमना जी आप। थप्पड़ों के खिलाफ आवाज उठा के मुर्तसिम मुझे पसंद आ गया। ये मुर्तसिम को आप लोगों का पता क्या है, हाँ। आप लोग जब किसी चीज को जस्टिफाई करना चाहे ना, आप लोग कुछ भी कह के जस्टिफाई करते अभी देखिए मुझे करते हुए। और जब आप लोग किसी भी चीज की टांग खींचना चाहे ना, आप कुछ भी कह के टांग खींच सकते हैं जी। ये आप लोगों का कमाल है। मेरी ज़हनियत मेरी मर्जी। ये नहीं, ये आप लोग मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो मर्जी हो। फिलहाल तो उन्होंने तो जिस्म में बहरहाल आहो, दो किस्तें तेरे बिन की हैं। हमने आपको जैसे पिछले अपने रिव्यू में बताया था तेरे बिना उधर ही अटक गई है। आगे चलें। उस हमने जैसे आपको पिछले अपने रिव्यू में बताया था तेरे बिना मैं नहीं, हमने पिछले हफ्ते नहीं था देखा, तो फिर अभी वीकेंड पे नहीं, आमना ने जैसे आपको बताया था कि हम 2 किस्तें उसकी अगले फ्राइडे को एक साथ रिव्यू कर देंगे। तो तेरे बिना मैं नहीं अभी भी हम नहीं रिव्यू कर रहे, हम इंशाल्लाह उसको फ्राइडे को रिव्यू करेंगे। जरूर करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक किस्त है, एक थी लैला की। मजे की बात ये है कि दिल दे तार। हाँ, मजे की बात ये है कि इट वाज द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ इट। जी बिल्कुल, कितनी खुशी की बात है। पहले हेलो आमना, थैंक यू आमना वेल डन। आमना वेल डन। आर वी श्योर कि वो वही है जो सर टैटू तो हम पहचान लेते हैं ना, टैटू हाथ का टैटू, बालियां भी पहचान ली हमने, बाली हो ना हो टैटू तो पहचान लेते हैं। ठीक है। तो बड़ी एक खुशी की बात, मजे की बात ये कि जहाँ पे ड्रामा 5 किस्तों बाद शुरू होता है, 6-7 किस्तों बाद ये खत्म होने जा रहा है। एग्जैक्टली, ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है यार, सबसे ज्यादा खुशी की बात ये। उसके अलावा जी हमारे पास एक अदद किस्त है पिंजरा की, जिसके बारे में मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। और एक हमारे पास किस्त है भाई, नया ड्रामा शुरू है जिसका नाम है कुछ अनकही। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, मेरा इंटरव्यू है रुशाना जफर के साथ, जो कि फाउंडर हैं कश फाउंडेशन की, जिसने प्रोड्यूस किया है सिक्स सिग्मा के साथ ये ड्रामा, और उनकी तवील गुफ्तगू इस ड्रामे पे, जिस पर एक्सप्लेन किया है कि नाम कहाँ से आया, कास्ट कहाँ से आई, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट, द आइडिया बिहाइंड इट, एटसेट्रा एटसेट्रा। नॉट जस्ट द नेम बट द ड्रामा। या द ड्रामा ऑफ कोर्स। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आपने कहा कि थॉट बिहाइंड द नेम। अब पकड़ लेते हैं बात को ऐसे। पकड़ लेते हैं यार। मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता लगे। हर एक की बात को ऐसे पकड़ते हैं। किसकी नहीं पकड़ता मैं बात? मर्जी से पकड़ते हैं। जैसे आप मर्जी से थप्पड़ों को डिफेंड करते हैं। मैं थप्पड़ दो, वन मोर ऑनकोर, वन मोर मुर्तसिम, ठीक है, एक और ला दे। पैशन प्ले जी। तो कुछ अनकही के बारे में यार बात करेंगे। अगर आपने फॉर सम रीजन नहीं देखा तो आपको हम बताएंगे इफ इट्स वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट एंड एनर्जी, और हम ये भी बताएंगे कि कुछ अनकही में बाकी आने वाले जो ड्रामे जो आजकल हम देख रहे हैं उससे कुछ मुख्तलिफ है या नहीं। ठीक है, तो आप लोग यहीं रहें, कहीं ना जाए। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। आमना से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस हफ्ते इंसान बन जाए, कि इस हफ्ते अगर वो थोड़ा सा टाइम निकालें आपके साथ हम एक अदद ऑन द स्पॉट की एपिसोड शेयर करें, एक अदद आपके साथ बियॉन्ड बॉर्डर्स की एपिसोड शेयर करें। मैंने 4-5 फिल्में देखी हैं पिछले आप लोगों को कसम है, इस बात के जवाब में आपने हैशटैग ऑन द स्पॉट करके हसन को ये बताना है आप लोगों को क्या लग रहा है कि समथिंग हॉट को ज़्यादा वक्त मैं दे रही हूँ आजकल या ये दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये दे रहे हैं तो ज़रूर कहिए आमना, आप वक्त निकालें हमारे लिए कुछ और हमारे लिए कुछ रिकॉर्ड करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ इंटरव्यूज़ मैंने किए और मैं बहुत वक्त दे रही हूँ समथिंग हॉट को और आप लोगों को, और हसन थोड़ा सा इधर उधर उनकी ज़हनियत चली गई है, तो प्लीज़ उनको कमेंट्स में कर तो लिए इन्होंने इंटरव्यू, और जो जो इंटरव्यू इन्होंने किए हैं सिवाय एक के, सारे इंटरव्यू इन्होंने कहा था कि मैंने ही करने हैं। अब मैंने कहा अच्छा आप करने, 1-2 इंटरव्यूज बीच में भले हालांकि इन्होंने करने थे उन्होंने नहीं किए।
तो अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। जो इंटरव्यू मेरा करने का था मुसद्दिक का, मैंने फौरन से वो इंटरव्यू कर लिया, हब्स के फौरन बाद, जैसे ही हब्स खत्म हुआ मैंने कर लिया। बाकी जो जो आपने और मैंने लिस्ट बना के शेयर की थी कि यार ये इंटरव्यू मैंने करना है, ये मैंने करना है, उसमें से बताएं मैंने कौन सा नहीं किया, तो फिर बात है। पहली बात। दूसरी बात ये, दूसरी आपने क्या बात बोली? यही बात बोली। हाँ, दूसरी बात ये बोली कि बियॉन्ड बॉर्डर्स और ऑन द, मैंने कब अपनी अवेलेबिलिटी का ये कहा कि आप बस ये बताएं कि आप दास्तान खत्म क्यों नहीं हो रहा आपसे? किसका? दास्तान। मैं आपको भी हॉट गोल्ड आप क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको, आप सबको मैं बता चुका हूँ, दास्तान का एक फंडामेंटल इशू, जो फॉर्मेट है हमारे हॉट गोल्ड का, वो ये है कि वी नीड टू इनकॉर्पोरेट इंटरव्यूज फ्रॉम द कास्ट एंड द मेकर्स। और अगर मैं आपको कहूँ कि कास्ट तैयार है? कहाँ है कास्ट तैयार? अगर आप कास्ट तैयार है ना, हाँ। आप मुझे डेडलाइन दें। हाँ। यार कि इस दिन हमने करना है, मैं ना करूं तो मैं चोर। आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? आज है संडे। नहीं, डेट क्या है? 8 जनवरी। 8 जनवरी है। आपने जी 15 तक आपने देख लेना ड्रामा। मैं देख लूंगा बस। लेकिन आपने मुझे पहले वादा करके ये बताना है कि कौन सी कास्ट तैयार है। मैं वो बात कास्ट कौन सी तैयार है? मैं वो बात नहीं करती जो मैं ऑनर ना कर सकूं। कमिटमेंट में नहीं कभी भी। जिनसे मेरी गुफ्तगू चल रही है वो तो तैयार नहीं है, तो पता नहीं आपकी किन से गुफ्तगू चली है। ऐसे भी लोग हैं जो आपके लिए तैयार नहीं होते, मेरे लिए हो जाते हैं। तो फिर अच्छा ना आप इंटरव्यू करें फिर। यही तो बात है। ठीक है, मैं ही करूंगी। यही तो बात है। दोबारा उनका मैं ही करूंगी फिर। उन्होंने तो वैसे आपको देना, किसी और को देना भी नहीं तो है। बस ठीक है ना। लेकिन अच्छा चलें, वो अगर तैयार हैं तो और ठीक कोई है। देना दे वो काफी है। ठीक है, तो वो अगर तैयार हैं तो वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। दूसरा, कल आपकी एक वीडियो है जिसके बारे में आपको आई थिंक बात करनी चाहिए, जिसके बारे में आपने बात नहीं की। हाँ, वो क्योंकि अभी आई नहीं है तो इसलिए मुझे तो अब आप करने बात। जी, कल मेरा एक बहुत ही क्या कहूँ मैं, क्या एडजेक्टिव यूज करूँ, बेबीलिशियस इंटरव्यू था विद सायरा यूसुफ एंड शरोज सब्जवारी। पहली दफा मैं उनको इकट्ठे मिला और शरोज से पहली मुलाकात थी मेरी, सायरा से ऑफकोर्स होती रहती है। Yeah, they're really cute together. They look so good together. And उनकी फिल्म आ रही है अगले महीने वैलेंटाइंस डे फिल्म आ रही है, और ये फिल्म उनकी ब्रेकअप से पहले रिकॉर्ड हुई थी, फिल्मिंग हुई थी, अब दोबारा इट्स बीन पिक्ड अप। तो बड़ी कंफ्यूजन थी और है भी लोगों को लेकर कि ये क्या फिल्म है, इसका नाम ऐसा क्यों है, इन्होंने बाद में फिल्मिंग हुई है, पहले हुई है, हाउ इज दिस वर्किंग, व्हाट इज देयर केमिस्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वी थॉट वी जस्ट टॉक अबाउट इट। Excellent. And they have spoken about it. It was a very fun interview. Okay. ओपनिंग इसकी इतने मजे की है, मैं चाह रही हूँ कि अब तक शायद प्रोमो में मैंने चला दी हो, तो बड़ी क्यूट ओपनिंग थी। ठीक। अब तो देख ही लिया होगा लोगों ने। हाँ, देख ही लिया होगा। देख लिया, अगर नहीं देखा तो जरूर देखें। और हम यही कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, 4 ड्रामे हैं आपके पास, 15-15 मिनट आपने चारों ड्रामों पे लगा देने हैं। नहीं, तो कुछ पे ज्यादा लगेगा, कुछ पे कुछ पे जैसे पिंजरा पे बहुत लंबी बात नहीं होगी मेरे ख्याल में। नहीं क्यों नहीं होगी बताएं? नहीं, इसलिए नहीं होगी क्योंकि जैसे कि पिछले 2 एपिसोड्स में हो रहा है, स्टोरी बहुत आगे नहीं चली, लेकिन चली भी इस एपिसोड में। मुझे लगा, मैंने ये बड़े गौर से एपिसोड देखी, आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। मुझे लगा डेवलपमेंट हुई इस पे, एक ह्यूमन रिलेशनशिप के लेवल पे। शायद प्लॉट आगे नहीं चला बिकॉज ऑब्वियसली अवान स्टिल इन ना, अब तो वो जुवेनाइल प्रिजन चला गया है फ्रॉम रिमांड, लेकिन ये कि इमोशनली रिलेशनशिप वाइज स्टोरी चली आगे। फॉर एग्जाम्पल, खतीजा जो है वो घर छोड़ के चली गई है, उसने मियाँ को थोड़ा बहुत अपना दिखाया है एटीट्यूड। तो कहते हैं व्हाट्स विद द एटीट्यूड, एटीट्यूड नहीं है तो कोई तो उसकी अवेकनिंग हुई है, तो वो अच्छा था। इट वाज नेसेसरी, इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू, एंड आई एम ग्लैड इट हैपेंड नाउ एंड नॉट इन द लास्ट एपिसोड। अगेन हम ये बात करते हैं ना कि ऐसी चीज़ें क्यों आखिर तक सारी चीज़ें छोड़ी जाती हैं क्लोजर के लिए, तो वो गई है और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शी इज़ काइंड ऑफ टेकिंग थिंग्स इन कंट्रोल नाउ। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा बहुत इंडिकेशन के लॉयर बिका हुआ है, वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ा। प्लॉट नहीं बढ़ा आगे, अगेन मैं रीइटरेट करूंगी, लेकिन इमोशनली और कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट आगे बढ़ी है। आपको नहीं लगा? ओवर टू मी। जी, मैं आपकी बात से इस हद तक एग्री करूंगा कि जो साइड प्लॉट्स होते हैं, सब प्लॉट्स होते हैं, उनमें हाँ थोड़ी सी मूवमेंट हुई है। फोकल पॉइंट इस ड्रामे का एट द मोमेंट इज अभान, जो कि जेल से नहीं निकल रहा, और उससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस और सीन था जिस पे मैं आता हूँ। बट उससे पहले, जैसे आपने खतीजा की बात की, घर से वो चली गई छोड़ के, इसी तरह एपिसोड के शुरू में एक सीन था, खतीजा एंड जावेद वजिया का अपने बेटे के साथ। जी।
जो बेटा कहता है कि उसके घर और वो उसके, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट सीन था और बड़ा इम्पोर्टेंट एक बड़ी इम्पोर्टेंट लर्निंग थी पेरेंट्स के लिए भी जी यार कि अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है तो आपने बच्चों को ये नहीं कहना कि यार कि तुम बढ़ चढ़ के और ज्यादा बदतमीजी करो बिल्कुल आगे से। बिल्कुल आप बच्चों को यही समझाते हैं कि बेटा जो कर रहा है या कर रही है आपके साथ वो गलत है, बट देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू और आप उस लेवल पर ना जाएं क्योंकि वो बड़ा बुरा लेवल है। वो लेकिन बुरा। हसन ये हर इंसान के लिए, हर एज ग्रुप के लिए अप्लाई होता है। मेरा बड़ा फेमस कोटेशन है कि यू कांट कंट्रोल हाउ पीपल बिहेव बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट। वो आपके कंट्रोल में है। तो ये वाकई आपका बहुत अच्छा आपने याद कराया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था। बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था क्योंकि होता ही है कि हम अक्सर अपने बच्चों की तरबियत में भी ये बात कहते हैं, अगर कोई तुम्हें मारे ना आगे से दो लगाओ कस के, नहीं लगाओ दो कस के। उसका जो तरीकेकार है, कभी कभी हाँ जरूरत भी होती है, कभी कभी होती है वाकई में जरूरत कि अगर आपके साथ कोई इस तरह करे तो आप आगे से दो क्या चार लगाएं कस के। लेकिन मोर ऑफन देन नॉट उसका एक तरीकेकार होता है चीजों को हैंडल करने का, चीजों को डील करने का। और वो मैच्योरिटी ऑब्वियसली बच्चों में नहीं होती ना, आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। बट आप अगर उनको सिखाएंगे समझाएंगे नहीं तो वो मैच्योरिटी आएगी भी नहीं कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस तरह ये जो किरदार है ये कोई बच्चा तो है नहीं, इज अ टीनेजर। तो अगर इस मोमेंट पे माँ उसकी ये तरबियत में या उसकी लर्निंग में इजाफा नहीं करेगी कि बेटा यू नो ही इज अ सीनियर पर्सन, ही इज ओल्डर देन यू, और कुछ है ना, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसे नहीं की, तो तुम अपने आप को नहीं, तुम मेरी तरबियत को मुझे भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो यू गॉट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ये भी थी कि बच्चे जो हैं whether they are adolescents or teenagers they feed off what the elders behave like. Exactly. तो अगर आप बड़े होके और एल्डर होके बदतमीजी करेंगे या कोई बड़ी ही मयार से गिरी हुई बात करेंगे जो जावेद साहब करते हैं, तो बच्चे ये रिएक्शन देंगे आपको, उनके रिएक्शंस कंट्रोल में नहीं होंगे, they're purer. बट ये है कि फिर जब तरबियत आती है बीच में तो वो कंट्रोल हो जाएंगे। बट आपकी इज्जत अपने हाथ में है, आप कमाते हैं। Exactly. आप वो जो रिस्पेक्ट मिलती है वो कमांड करते हैं, कमांड करते हैं आप। बिल्कुल, अगर आप नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था कोर्ट रूम का जो था, और मुझे ख्याल है अनफॉर्चुनेटली बहुत फ्लॉड भी था। कोर्ट से पहले हम ना, अगर आप मुझे इजाजत दें जिस सीन की मैं बात कर रहा हूँ, जब वजीहा और अरसलान जी बैठे हुए होते हैं कैंटीन में, आपको याद होगा वो सीन। एंड अरसलान वजीहा से पूछता आप जल्दी आ गई, एंड शी सेड जी मैं जल्दी आ गई हूँ। वो कहता बच्चे नहीं आए, वो कहती वो खतीजा के साथ आ रहे हैं। तो वो पूछती है कि हमारा अगर ये प्लान नाकाम हो गया तो क्या होगा, मैं बड़े परेशान हूँ, क्या हम करेंगे आगे जी। एंड ही सेज हाँ अगर जो मेरा प्लान है वो कोर्ट में स्पिल हो गया तो इस तरह की कुछ तो बड़ा कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला सारी वो कहती क्या, वो कहते मैं आपकी टेंशन में इजाफा नहीं करना चाहता। ये उन्होंने एक ले कर दी फाउंडेशन किस चीज की, कि हमें लगा कि अभी जो हेयरिंग होने वाली है उसमें कुछ होने लगा। बिल्कुल, हेयरिंग में क्या हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये नहीं हुआ। अरसलान नहीं था वहां पे, कोई इस तरह की चीज नहीं हुई। और उसके बाद जब हेयरिंग के बाद वो लोग घर जाते हैं तो अरसलान से खतीजा भी बात करती है कि हेल्प आउट करते हैं। वो कहता है ठीक है इसका एक टेस्ट है जो आप कराएं। तो ये जो बीच में सीक्वेंस था इसकी अहमियत क्या थी? इट वाज अ बिट डिसजॉइंटेड ना, समझ नहीं आई कि ये क्या करने वाले थे, फिर उन्होंने नहीं किया। और नहीं क्या करने वाले थे, नहीं किया किसी और हेयरिंग की बात थी, किसी और एपिसोड का सीन था। वो बिल्कुल क्या था, क्या हुआ, उसका कोई ताल्लुक नहीं था किसी चीज से। बड़ी अजीब सी बात थी। दूसरा, हेयरिंग के फौरन बाद आप देखते हैं कि खतीजा और वजिया के कपड़े बदल गए। अच्छा, हाँ, जब वो बड़ी वो होती है परेशान, खतीजा होती है, खतीजा और वजिया के तो मुझे याद है कपड़े बदल गए, खतीजा के भी मेरे ख्याल में बदल गए थे। और उसके बाद आप देखते हैं दोनों के कपड़े फिर वापस हो। लेकिन हसन आप हेयरिंग पे आए, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हेयरिंग लगी थी। हेयरिंग इसलिए प्रॉब्लमेटिक लगी थी कि इतनी जल्दी में, इतनी बिजली की तरह ये हेयरिंग हुई, और इसमें इतना बड़ा फैसला हुआ जो कि ऐसे था जैसे कि दिस वाज द लास्ट हियरिंग और दिस वाज द लास्ट फाइनल जजमेंट। एकदम उन्होंने कहा आके उनके लॉयर ने कि जी ये तो है ही नहीं, जूनियर ही नहीं है, माइनर नहीं है। माइनर नहीं है, अच्छा क्या 14 साल लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट पे, असल में ये 16 साल का है। 16 साल का माइनर नहीं होता, अंडर एज नहीं है, मुझे नहीं पता नहीं। पर उन्होंने कहा कि ये तो माइनर ही नहीं है और ये बर्थ सर्टिफिकेट गलत है, तो इनको तो जुडिशियल क्या जुवेनाइल प्रिजन में जाना चाहिए, ही नॉट इन द रिमांड हाउस, जब तक ये डिटरमिन नहीं हो जाता। और जज कहती है हाँ ये नहीं होता। Shouldn't it be the other way around? Absolutely, it is the other way around. I asked a lawyer, कहते हैं सर कभी नहीं होता,
Because sending a child to juvenile prison is really serious business. वहाँ proper hardened criminals होते हैं, even if they're juveniles. You never send a child unless it's होता ये जो टेस्ट अब करा रहे हैं to prove के गलत भेजा है, ये रिमांड हाउस में रख के बच्चे का होता, डीएनए टेस्टिंग होती है, डेंटल रिकॉर्ड्स की टेस्टिंग होती है, जिससे पता चलता है कि बच्चे की एग्जैक्ट एज क्या है, और उसके बाद बताते हैं कि जी जुवेनाइल प्रिजन में डालना है या किधर डालना है. जिस तरीके से उठा के उसको भेज दिया, इट वाज इनकरेक्ट, इट वाज मिसलीडिंग. इंसिनुएशन शायद ये हो कि जज भी मिली नहीं, लेकिन हमें नहीं पता चला ना इसका. दे शुड हैव बीन सम इंडिकेशन. दिस इंडिकेशन वाज नॉट गिवन टू अस कि जज मिली हुई कि नहीं. सो दिस आई फेल्ट वाज अ लिटिल हाँ, क्योंकि वन वुड थिंक कि यार के बेनिफिट ऑफ द डाउट तो फिर इस केस में जाना चाहिए कि अगर वो 14 का तो फिर नहीं. दूसरी चीज है यार, उस और 21 दिन में टेस्ट करा ले. बच्चे की दाढ़ी नहीं निकली हुई तक, ही इज नॉट हिट प्यूबर्टी येट. हाउ कैन ही बी? नहीं, एक अगर फर्ज करें कि जज जो है वो कानून अंधा होता है और वो फैसला करता है डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट भी पढ़ी रहा है ना सारी चीजों के ऊपर. नहीं मतलब फैक्ट्स और एविडेंस और तो बोले यार कि इसको चेक करें फौरन. आपने तो फैसला, अगर फेक था या नहीं था, फिर आपने मुझे एक पॉइंट आया यार, मैं भी है तो मैं तो वकील हूँ दिमागी तौर पे. अगर जज के पास एक आया है लेटर और उस लेटर की बुनियाद पे जज ने फैसला दे दिया कि यार कि इसको जुवेनाइल भेजो, और फिर जज ने कहा कि इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो, तो जब आपने उसकी बेसिस के ऊपर फैसला दे दिया तो फिर इसका मतलब है आप मानते हैं कि ऑथेंटिक है. बिल्कुल. और अगर आप कहते हैं कि यार कि नहीं इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो, तो फिर आप फैसला क्यों सुना रहे? एब्सोल्युटली. जज साहब मिलॉर्ड. हाँ, यही बात है. मैं होता है लॉयर इसका अभान का, तो मैं ये कंटेस्ट अभान का तो बिका हुआ है ना, तो उसने कंटेस्ट भी नहीं किया. अभान का लॉयर तो बिका हुआ है, लेकिन जज ने इतनी जल्दी जजमेंट पास कर दी, ये भी गलत है. बिकी हुई, अगर बिकी हुई है तो हमें इंडिकेशन उसको देनी चाहिए थी. लग यही रहा है, लेकिन इट वाज, आई थिंक इट वाज अ वीक सीन. अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ वीक सीन. क्यों था वीक? ताकि हम और इमोशनली इन्वॉल्व होते कि अभान जूवी चला गया है और वहां पे जो उसका हशर हो रहा है. वो जेल कहां दिखी आपने आखिरी बार? जी, उसमें रक्से बिस्मिल में. इसका मतलब है ये सही जेल थी. रक्से बिस्मिल में आपने आवाज उठाई थी, आपने कहा ऐसे मंजियां लगी हुई जेल मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखी. और वो तब भी सही जेल में शूट हुआ. और जो जा रहे होते हैं, ये वो वाला पाथवे था जिसपे खानी का मीर हादी जा रहा होता है. तो जेल तो सही थी. जेल सही. लेकिन इसमें फिर ये बात हो सकती है कि ये असल में जुवेनाइल जेल थी या जेल थी. तो हो सकता है कि तब उन्होंने जुवेनाइल जेल में शूट कर लिया. लाइसेंस हो. क्रिएटिव लाइसेंस हो, पता नहीं. लेकिन आप ना, यू स्टैंड करेक्ट. आई स्टैंड करेक्ट. आपने तब कहा था ये मंजियां लगी हुई जेल, ये हो ही नहीं सकती कभी. बहुत गलत आपने, बहुत गलत बात की. मैं वजाहत रो से माफी मांगती हूं. मैंने उनकी गो के नजफ बिल गिरामी ने ये डायरेक्ट किया और वो वजाहत उनसे माफी मांग रही हूं. शाजिया वजाहत ने प्रोड्यूस किए दोनों ड्रामे, तो उनसे माफी चाहती हूं. ये सीन्स हमने देखे हैं पहले, तो ये सारा चक्कर था. मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, मुझे देखते हुए एहसास हुआ, चाहे हम सब एक दौर से गुजरे हैं जब हम स्कूल कॉलेजेस में थे, बच्चे थे, और अभी भी आपके बच्चे भी होंगे स्कूल कॉलेजेस में, और वैसे भी जिंदगी में ऐसे बेशुमार मौके आते हैं जब आपको कोई बुली कर रहा होता है. तो आई नो कि उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है और आप नहीं रिएक्ट कर पाते, बट इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको कोई बुली कर रहा है ना, तो आप लगे हाथ ही शुरू में ही ना अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टांस या अपनी एक स्ट्रॉन्ग साइड हिम्मत जमा करके उसको दिखा दें, क्योंकि बुली हमेशा थ्राइव करता है इस चीज के ऊपर कि आप रिएक्ट ना करें. तो अभान जब जाता है जूवी में, वहां से मुझे रियलाइजेशन हुई कि अगर इन दिस केस अगर वो बदतमीजी करे और अभान उसको चमाट मार देता ना पहली बार, तो सारे ठंडे हो जाते. मेरा नहीं ख्याल, मुझे ऐसा फीलिंग है. आई थिंक सिचुएशन को जज करके ये करना चाहिए. अगर अबान थप्पड़ मारता, वो हशर कर देते हैं. वो हशर अभी भी कर रहे हैं. वो हशर अभी भी अगले एपिसोड में आपने देखा, क्योंकि उसने शिकायत लगाई उनकी. एग्जैक्टली. शिकायत अगर वो ना लगाता तो वो चुपचाप वो खाना खाते रहते. तो वो चुपचाप उसको बुली करते रहते. तो ये एक बात है कि कभी कभी, जैसे मैं बात कर रहा था कि आप अपने बच्चे को सिखाएं कि यार कि अगर कोई आपके साथ ज्यादती करता है तो उसका अप्रोप्रिएट तरीके के साथ रिएक्ट करें, लेकिन कभी कभी इट कॉल, ये सारा डायनामिक ऑफ पावर है. आप भी जज करते हैं कि भी अगले बंदे के साथ आप लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं. आप होते थे बुली कभी? नहीं लड़ सकते थे, तो इसलिए आपको दिखानी होती ना. मैं हुआ हूँ बुली. नहीं आप मैं हुआ हूँ बुली, और मैं आपको बताऊं मैं बुली हुआ हूँ. और जब मैं उस स्टेज पे पहुंचा के वेयर आई रिएक्टेड, तो सब ठंडे हो गए. फिर मैं हुआ हूँ, बड़ा शदीद बुली होता रहा हूँ मैं, और मैं ये समझ के होता रहूं कि यार कि अच्छा नहीं, पता नहीं क्या होगा. एंड देन व्हेन आई वाज लाइक इट्स दैट फियर कि यार कि अच्छा क्या हो जाएगा. किसमें केस इन पॉइंट खतीजा, जब वो कहती है कि ओके व्हाट आर यू गोना डू, तलाक दे देंगे, ठीक है दे दो. और क्या किया उसने आगे से? एक्चुअली हाँ, ये इस बात को मैंने दिमाग में रखा हुआ था.
तो आप जो है ना अगर दब के रहेंगे, दबते जाएंगे तो वो फिर इट विल ओवरकम यू कंप्लीटली। मगर वही बात आती है, किसी हर एक का ब्रेकिंग पॉइंट फर्क होता है। हाँ, हर एक का ब्रेकिंग पॉइंट फर्क होता है। खतीजा जो है उसने इतने साल बर्दाश्त किया, अब उसकी बस हो गई बच्चे की वजह से। कई लोग होते हैं जिनकी पहले बस हो जाती, वजिया शायद ना बर्दाश्त करती, जो खतीजा ने किया। तो हर एक की ब्रेकिंग पॉइंट होती है, आपने इवैल्यूएट करना होता है कि विन आपकी होगी या आपको जूते पड़ेंगे। बट आपको इवैल्यूएट करने के साथ साथ थोड़ी सी करेज भी मस्टर करनी होती है, और वो आप सोचेंगे तो होगा ना। अगर आप सोचेंगे नहीं, आप दबते जाएं तो फिर तो वो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा ही नहीं शायद कभी, या बहुत नीचे चला जाएगा। तो इन चीजों का अगर कभी खुदा ना खास्ता आप इस सिचुएशन में हो और ये हो रहा हो, तो talk to yourself, think about these things and ask yourself कि यार कि okay, if I react, what's the worst that's going to happen? So probably चले अभान के केस में हम कहते हैं कि यार कोई जिस तरह की सिचुएशन में था वो उसने रिएक्ट कर दिया, उसको बहुत ज्यादा मार पड़ती, जान का भी खतरा हो सकता है, चलो आप ना करो। लेकिन वजिया के खतीजा के केस में तो अब हमें समझ आ गया ना कि if she could have reacted earlier तो वो ये सिचुएशन अवॉइड कर सकती। जी। Anyway, तो देखें द फैक्ट के पिंजरा के इर्द गिर्द इतनी हमारी डिस्कशन होगी, इसका मतलब है कि इट्स डूइंग समथिंग राइट। नो, इट्स डूइंग समथिंग राइट। आई थिंक दैट सीन वाज एक्सट्रीमली इमोशनल जब उसको लेके जा रहे होते हैं कोर्ट हाउस से बाहर, और माँ पीछे उसका हाथ पकड़ती हुई रोती है। मेरे आंखों में आंसू आ गए यार, बहुत दिल दहिलाने वाली। भाई भी बड़ा रिएक्ट करता है, आशिर का जो किरदार है। और अब आपने देखा कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा, और वो लॉयर को भी सही उसने किया बाप के सामने, बिल्कुल सही किया। उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया ना, उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। तो ये है कि of course these are important conversations and Pinjra is being very responsible in discussing them correctly. So we don't expect them to go go wrong with the courts. With the courts, हमारी expectations ज़्यादा है। Exactly. Okay, आमना जी, moving on to then एक थी लैला। सजन कुछ बोल। यार मैंने ये एपिसोड बड़ा एंजॉय किया। इस एपिसोड का नाम था अब बस हो गई। अच्छा, अब मैं somehow नाम ही नहीं पकड़ती। क्यों नहीं पकड़ती? आप स्किप कर देते हैं, रीकैप के फौरन बाद आता है। रीकैप और एपिसोड शुरू होने से पहले आता है। अब बस हो गई। और बस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस एपिसोड। बस ऐसी वैसी भाई, मेरा इस पूरी एपिसोड का फेवरेट सीन था बस वाला जब वो फरीद साहब को लेके जाते हैं बस के अंदर और कहते हैं बत्तियां जला दो, लाइटें ऑन करके पीछे नूरजहां का ट्रैक चल रहा होता है, खड़कन दिल दे तार। एंड यार हसन अहमद ने बड़ी अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग की। और यासिर ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। वेरी वेल डायरेक्टेड सीन। It was ऐसा लगा बस हिल रही है अंदर, तो कुट पड़ रही है उसको। नहीं, और उसके बाद भी बस हिल रही थी। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वेरी गुड एपिसोड। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो मेरा हाईलाइट वो था। अच्छा, अब हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं जहाँ पे इनको पता लग गया कि लैला को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, राइट? तो उन्होंने सबसे पहले तो माँ बाप से जब कॉन्वर्सेशन की तो नया एक राज की बात ये पता चली कि बाप जो है वो सुतेला बाप है। हफीज मीटर रीडर, हम हमेशा सलीम कहते हैं, जो मीटर रीडर है वो सुतेला बाप है। ये एकदम उनको बात नहीं पता चली, पता नहीं कोई रेलेवेंस इसकी है कि नहीं, ये नहीं पता। होगी, हर चीज की कोई ना कोई निकल ही रही है अभी तक, तो ये पता चलता है। फिर वो जब जाते हैं दोनों, रुकैया, कांस्टेबल रुकैया और साथ बैठे होते हैं, वो कहते हैं यार व्हाट्सएप चैट्स निकालो, पता चले सबा सही कह रही, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। बट जब ये मोहल्ले में जाते हैं, वो भी बड़ा मजे का सीन था जब वो रात को बॉनफायर पे वो कह रहा था वो मैं तो लिफ्ट नहीं कराई, वो कराती थी। अगले दिन जब पुलिस वाला क्या थप्पड़ पड़ते हैं ना, चमाटे साथ, अच्छा जहाँ जाता है एक चमाट सबको कसके लगा देता है। तो वो जाता है, वो फिर उसको लेके जाते हैं, भाई ये यार की इजी लोड कराती थी और मोबाइल ठीक कराने गई थी, तो उसने फौरन, साथ अच्छा इंस्पेक्टर है यार साथ बहुत अच्छा इंस्पेक्टर है। लैला बड़ी फिट है, लैला तो फिट है, उस पे आते हैं, लेकिन साथ फौरन 2+2 करता है कि अच्छा उसने फोन से ही कराया, तो इसका मतलब है कि उसने डेटा निकाल लिया। साथ की तो मकसद ही और है ना, साथ का और अभी हम बात साथ तो फरीद को वो पकड़ लेते हैं। अब फरीद के साथ जब वो उसको पकड़ के लेके आते हैं, वो कहता है एक मगर साथ से और उसकी टूथपेस्ट से जरा मुझे प्रॉब्लम है। क्या यार, ये बड़ी मुश्किल पकड़ते हैं फरीद को। क्यों? ये जो पीछे भाग रहे होते हैं, इतने सारे पुलिस वाले होते हैं, एक नहीं तो यासिर ने एग्जीक्यूशन भी तो दिखानी थी। यासिर ने दिखाना था कि यार यूं शूट बड़ी मुश्किल पकड़ा जाता है भाई फरीद। ये अबैंडन्ड बिल्डिंग में गए हम, ट्रिपिंग ओवर देयर ओन फीट। तो थोड़ा सा तो आप लिबर्टी तो लेनी चाहिए। अच्छा था, मैंने एंजॉय किया। हाँ, इट वाज वेल शॉट, इट वाज वेल एग्जीक्यूटेड, द बैकग्राउंड म्यूजिक वाज नाइस। नहीं, वो जब कोई गिरता भी है बीच में फिर भी नहीं वो पकड़ पाते, बड़े निकम्मे थे पुलिस वाले। हाँ, वो शॉट अच्छा था, लेकिन कैमरा रखा हुआ और वो ऊपर से आ शॉट बहुत अच्छा था। लेकिन जब वो उसको पकड़ता है, ये नहीं कि आगे भी कोई पुलिस वाला हो, नहीं, वो आगे से भागना शुरू कर देता है। मगर एंजॉयबल था बहुत।
मजे का था। एनीवे जब पकड़ लेते हैं तो वो कहता है यार मैं नहीं ब्लैकमेल कर रहा था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। और फिर वो गाना शुरू हो जाता है जबरदस्त, मेरा बड़ा फेवरेट जो गाना है, और बड़ा वो भी दैट वाज वेरी वेल शॉट। एक सीन आपने नोटिस किया होगा ऑब्वियसली, एंड यार क्रेडिट टू यासिर, ये टेक्निकल बात है आप समझे जरा। ऑब्वियसली हसन अहमद और इकरा की हाइट में काफी फर्क है जैसे कि हमें पता ही है, और हसन अहमद तो वैसे भी ही इज क्वाइट टॉल, आई थिंक ही इज ओवर 6 फीट। तो वो एक शॉट है जिसमें देयर स्टैंडिंग और ऐसा आपको महसूस नहीं होता उनकी हाइट में, और वो बड़ा खूबसूरत तरीके के साथ ऐसे घूमता है कैमरा, एंड देन शी इवन टर्न्स अवे एंड रन्स। सो whatever she was standing on या प्लेटफॉर्म में जो भी बना हुआ था, it was so nicely executed that you can't tell she's on an elevator कि वो तो मैं क्योंकि कॉन्शियसली सोच रहा था अच्छा हाइट ये कैसे किया होगा, तो बट दैट्स वेयर यू नो द क्रिएटिविटी। एलिवेशन आपको नजर नहीं आती आपको महसूस भी नहीं होती, एंड शी टर्न्स एंड शी वॉक्स अवे, रन्स अवे आल्सो, सो इट्स नाइस, एंजॉयबल। एनीवे तो वो पता लगता है भाई कि ये तो ब्लैकमेल ये कर रही थी। अब आएगी आपके लैला तो बड़ी यार, लैला तो बड़ी फिट है, लैला बड़ी जबरदस्त है, और इकरा ने इतनी एफर्टलेसली इसकी एक्टिंग की है कि कहीं नहीं आपको लगता कि लैला जो चीप है या अननेचुरल है या अनकंफर्टेबल है एक्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ रोल। शी इज सो गुड, शी इज सो गुड। जब कहते हैं फरीद जी, यू नो फरीद जी करके सामान जब चेक करती है और सारा कुछ, और यू नो पैसे तो मैं भूल गई, तो कहती है आप, और फिर जब बाद में हम देखते हैं कि तस्वीरें कौन सी होती हैं फरीद की उसके पास, यही तो है ना आमना जी। अब आप देखें नाज़ेबा तस्वीरें देखें कि एक थी लैला, कितने स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। कि हमेशा ये होता है कि जी लड़की ब्लैकमेल हो रही है, लड़की की नाजेबा तस्वीरें और वीडियो तो सब है, और एक मोमेंट के लिए उन्होंने उसको टच किया नैरेटिव को कि यार उसकी बड़ी तुम्हारे पास तस्वीरें इस तरह की थी, वीडियोस थी, दूसरे वो दो के जिससे पता चले कि उसका बहुत सारे लड़कों के साथ चक्कर था, अफेयर था। वो कहता है नहीं उल्टा मेरे, और फिर वो सीन दिखाया कि उसके पास उसकी तस्वीरें थी वेयर ही वाज प्रोबेबली जो भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन थी वो लैला के साथ ही थी ना, बट शी वाज फेयरलेस कि यार कि मैं तो ये चला दूंगी तस्वीरें तुम्हारी, और उसको वो ब्लैकमेल कर रही थी। गुड था, गुड सीन था, इंटरेस्टिंग, मजे का था। और आखिरी सीन, क्लोजिंग सीन ऑफ द एपिसोड। हाँ, जब उसको पता लगता है कि ये था और 2 लाख रुपए लैला ने मांगे, तो फिर हम देखते हैं पीछे से शॉट एक जाता है, बंदा जा रहा है सीढ़ियां चढ़ के, जो कैसा लग रहा है कि साथ है, पता नहीं साथ है या नहीं, साथ ही है। पर दरवाजा खुलते साथ ही क्या कहता है, क्या करता है, थप्पड़ मार, चमाट। वो पहचानती है उसको। हाँ, ऐसा नहीं कि वो पहचानती, वो कहती है आगे समथिंग अलोंग दोस लाइंस, एंड वो वेट कर रही होती है। पिछले एपिसोड में जो हमने कॉन्वर्सेशन सुनी होती है उसको फोन करते हुए कहाँ है, तो नाउ वी नो कि वो साद से ही बात कर रही थी फोन पे, साद और इन्होंने मिलके ही कुछ किया है, मिलके कर रहे होंगे एक्सटॉर्शंस और ये सारा कुछ। तो फिर साद ढूंढ क्यों रहा है उसे, तो साद ढूंढ क्यों रहा है? आई थिंक अपना जो प्रोफेशनल एक अक्स भी तो डालना है ना कि पुलिस कुछ कर रही है। इतनी मेहनत, जो आपने कहा कि इतनी मेहनत करके, मेहनत शायद इसलिए कर रहा है कि ना पकड़ी जाए, ना मिले। क्या मतलब, वो तो सारे क्लूज वो ढूंढ रहा है कि वो मिल जाए, और वो मिल भी रही है, ब्लैकमेलिंग वाली बात भी पता लग गई। इंटरेस्टिंग यार, मजा आया भाई, लेकिन ये देख के आप देखें ना, आप सोच रहे कि अब क्या होगा। इंडीड मजा आया, एंजॉयबल, बहुत। यार यासिर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई यासिर की एक्टिंग। बिल्कुल। एक है ना, एक वो पुलिस वाला होता है जो बहुत एग्जैजरेटेड एक्शंस और रिएक्शंस के साथ काम कर रहा होता है, और आपको होता है कि क्या मतलब ओवर द टॉप। हाँ, ओवर द टॉप नहीं, वो है जहाँ पे चमाटे मारता है, बट ही इज आल्सो कूल। हाँ, ही इज कूल, ही इज आल्सो लुकिंग गुड। I think that adds to the fact कि he is not looking out of shape, or you know he's looking good as well. तो वो सारा कुछ adds up to the performance and the delivery and all of that. अच्छा है। मैं दोबारा ये बात कहना चाहूंगा, 5वीं किस्त थी और सेकंड लास्ट एपिसोड थी, क्योंकि हमें पता है 6 एपिसोड की सीरीज है और अगले हफ्ते आखिरी किस्त है, जहाँ पे हमारे ड्रामे 7, 8, 9 किस्तों के बाद उठना शुरू होते हैं। ये छठी, ये खत्म होने जा रहा है। यार आप सोचें ये कितनी बड़ी बात है, और एक ऐसा 6 किस्तों का ड्रामा या मिनी सीरीज जो भी कह लें आप इसको, जो कि इंजॉयबल है, जिसमें वो उस तरह के ट्रोप्स नहीं है जो हम अक्सर बात करते हैं। हमने जो लिस्ट बना के रखी हुई है 8-10 चीजों की, कि ये है चाय पीना, ये पीना, वो पीना, ये पीना, कजन मैरिजेस, ये वो, उससे हट के एक रिफ्रेशिंग सीरीज है, कंटेंट है यार मजे का, देखें प्लीज, सपोर्ट करें। जैसे हम अभी आगे आएंगे कुछ कहीं के ऊपर भी इस तरह की जो एफर्ट होती है, इस तरह के जो जरा हट के कॉन्सेप्ट होते हैं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी हम थोड़ा सा सपोर्ट करें, बिल्कुल इनकरेज करेंगे तो और बनेगा ना यार। देखेंगे ही नहीं आप तो फिर कैसे बनेगा। एब्सोल्युटली। कुछ और आप ऐड करना चाहिए? नहीं, इट्स सो रिफ्रेशिंग कि 6 किस्तें हैं यार, ये भी इसकी पॉपुलैरिटी में या उसको एंजॉय करने में बहुत बड़ा हाथ है इस चीज का, बहुत बड़ा हाथ कि आपको पता है कि आप जलील नहीं होने वाले,
you know, with flashbacks and extended episodes और फालतू episodes और fillers और वो नहीं है. नहीं, अब आपको पता है ना कि अगली किस्त में आपको पता लग जाएगा सारा कुछ के साथ और लैला के बीच में क्या था और मतलब आपको 20 किस्तें नहीं वेट करनी है. 2 किस्तें आपको फ्लैशबैक नहीं मिलेंगी अगली. हाँ. और देखें फिर शायद ये एक रास्ता खोले कि अगर 6 किस्तें वेल रिसीव्ड होती हैं, सब पसंद करते हैं, हो सकता है इसका कोई सीक्वल वो आ जाए, सीजन 2 टाइप कोई चीज आ जाए, सीक्वल टाइप कुछ बन जाए. मतलब हो सकता है 3-4 महीनों के बाद आप इसका सीजन 2 देख लें. इस तरह तो अगर इस तरह से किस्तें बढ़ जाती हैं, 6-6 किस्तें करके 3-4 सीजन निकल आते हैं, तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक प्रॉफिटेबिलिटी वाला एलिमेंट होता है वो भी शायद होना शुरू हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. सपोर्ट करें यार, सपोर्ट पाकिस्तानी ड्रामा, एक्सपेरिमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उनको सपोर्ट करें, जो रन ऑफ द मिल नहीं है और जरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, उनको सपोर्ट करें. वी नीड डाइवर्सिटी इन कंटेंट फॉर श्योर. कभी-कभी थप्पड़ चल जाता है लेकिन वी नीड डाइवर्सिटी इन कंटेंट. इस वाले में तो अभी पता चलेगा अगले हफ्ते किस कॉन्टेक्स्ट में. कभी चल जाता है जैसे ये चल गया. Speaking about diversity in content, हाँ जी, let's move on to आमना जी कुछ. अच्छा तेरे बिन नहीं अभी. अच्छा बड़े आप चीज है, बड़ी तेज चीज है. पहले जी कुछ अनकही जी ड्रामा है जिसे मोहम्मद अहमद साहब ने लिखा है. मैं अगर आप इजाजत दें तो आज मैं कर लूं. ये आप पिछले कई बारी से कर रही हैं, आप करें. प्री कैप मैं कर दूं. नहीं आप बेहतर करते हैं लेकिन मुझे क्योंकि इन्फॉर्मेशन है इस ड्रामे की तो मैं दे सकती हूं. ओके. हाँ हमें तो नहीं है जैसे. नहीं है आपको हर ड्रामे की होती है ना. आप तो रिसर्च करके आते हैं, मैं तो वैसे ही उठ के आ जाती हूँ ड्रामा देख के. तो ये है. एनीवे ये जी नया ड्रामा आया है जिसका नाम है कुछ अनकही. इसको लिखा है मोहम्मद अहमद साहब ने. ओरिजिनली इसको लिखना था हसीना मोइन ने लेकिन वो जब बात हो रही थी लिखने की और आइडियाज डिस्कस हो रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली हसीना आपा पास्ट हुए एट दैट टाइम और वो ना लिख सकें. जब वो ना लिख सकें तो फिर ये प्रोजेक्ट मोहम्मद अहमद साहब के पास आया और वो पहले कॉमेडी लिख चुके हैं और जो रुशाना ज़फ़र हैं वो ये कह चुकी हैं कि द नेक्स्ट कश्फ फाउंडेशन प्रोजेक्ट वुड बी अ लाइट हार्टेड थिंग. नदीम बेग साहब ने इसको डायरेक्ट किया है. 6 सिग्मा पे प्रोडक्शन है जी जी. और इसकी जो मेन कास्ट है उसमें हम देख रहे हैं बिलाल अब्बास खान और सज्जल अली को. जी जी. लास्ट हमने इनको देखा था खेल में ऑन द बिग स्क्रीन और उससे पहले हमने इनको देखा था रंगरेज़ा में ऑन टेलीविजन. जी. इसके अलावा कास्ट में हैं जी मोहम्मद अहमद साहब खुद हैं और उनके साथ इरसा गज़ल हैं, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स. और फिर हम देख रहे हैं मीरा सेठी को एज द एल्डर सिस्टर एंड खुदसिया अली को एज द यंगर सिस्टर और बीच में है सज्जल अली एज द दरमियानी सिस्टर. और हमने देखा इस पहली एपिसोड में अस्मा अब्बास भी हैं और अली सफीना भी हैं जी. और इन तीनों बहनों के नाम मैंने याद किए हैं. आलिया, सज्जल अली, तानिया छोटी वाली और मैंने याद किया था मीरा का नाम भी. तानिया, आलिया, साम्या. शाबाश, वेल डन यार आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ. So am I. ठीक है. तो साम्या और बिलाल के किरदार का नाम है सलमान. ये दोनों हैं जी रियल एस्टेट एजेंट्स जी और इनका कोई आपस का बड़ा टाकरा है. ऐसा वैसा मजे की जो मुझे सबसे मजे की बात लगी जब ये ड्रामा शुरू होता है, इधर से आलिया अपनी गाड़ी में जा रही है, उधर से सलमान अपनी गाड़ी में जा रहा है और वो दोनों एक ही बात सोच रहे हैं कि यार के थिंग्स आर ओके. बट जब चीजें सही हो रही होती हैं तो उनको खराब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता. एक ये कह रहा होता है कि अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठाक रहे, लेट्स एंजॉय द मोमेंट. दूसरा वाला जो है वो सोच रहा होता है कि यार अभी कुछ हुआ. लॉ एंड बिहोल्ड होता यही है कि जी आलिया की गाड़ी खराब हो जाती है और पीछे से सलमान वहीं पे पहुंचता है और वो उसको हेल्प करता है गाड़ी ठीक करने में. कोई कहानी होती या ड्रामा होता तो हम कहते हैं ओ हीरो हीरोइन पहली बार मिले हैं, बड़ी मुलाकात हुई है, वायलिन बजे हैं. It was a cute meet though. It was a cute meet, but it was not their first meet. No, it was not. And then we find out कि यार कि इनकी कोई बैक स्टोरी चलती भी आ रही है. पुराने पापी हैं. इनके आपस में फड्डे भी चलते आ रहे हैं. और इन्होंने एक दूसरे को वादा किया हुआ है कि जो पहले पहुंचेगा दूसरा खुद ही पीछे हट जाएगा किसी जगह पे. हाँ, किसी जगह पे. और ये पहली बार ना गाड़ी खराब हुई है ना वो पहली बार उसकी गाड़ी ठीक कर रहा है. नहीं. और ना ही इनके मुलाकात पहली है और ना ही इनके ताल्लुकात अच्छे हैं आपस में. नहीं. That was really enjoyable for me. Like कि ऐसा नहीं है कि कोई वो एक होता ना क्लीशेड सी मीटिंग हो गई लड़का लड़की की और तो वहीं से वो एक बार सेट हो गई और एक सेट हो गया यार कि भाई कि ये जो कहानी है ना आपकी मतलब एक फ्रेशनेस. भाई हमेशा कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा इंटरेस्ट डेवलप करता है ना. तो जो मेन लीड की कास्ट जो है, लीड एक्टर्स कैरेक्टर्स, उनके बीच में शुरू से कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो आपकी इंट्रीग वैल्यू तो बढ़ गई ना.
ये चक्कर क्या है? चक्कर क्या है? क्या हाँ। चक्कर है? नहीं मैं वही कह रही ना कि आप हाँ। इंट्रीग होते हैं कि चक्कर क्या है? अच्छा, साथ ही जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी, और मोहम्मद अहमद साहब ऑब्वियसली उनका एक तो तजर्बा भी बहुत वसी है, और उनके राइटिंग में बड़े डाइवर्स उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन आप देखें खूबसूरती, आपने एक बिन बिहाई लड़की डाली है कहानी में जी, ठीक है, आपने बोला यार कि उस लड़की की शादी नहीं हो रही। जो ट्रेडिशनल ड्रामों में सारा कुछ होता है कि माँ बड़ी परेशान है, बेटी की शादी नहीं हो रही, माँ मानने के लिए तैयार है, सब कुछ है। फर्क क्या है कुछ अनकही में, और जो हम हमेशा बात करते हैं, फर्क ये है कि उस किरदार के इर्द गिर्द जो सारे किरदार हैं वो सारे वो रीजनेबल बातें कर रहे हैं जो कि ऐसे किरदारों को सुननी चाहिए, जो हम भी सुनना, और जो हम अपने रिव्यूज में कर रहे होते हैं। जैसे कि केस इन पॉइंट अगर हम वापस जाएं, उस दिन हम डिस्कशन कर रहे थे मुझे प्यार हुआ था कि में, तब मुझे प्यार हुआ था कि, जिसमें हम कह रहे थे कि यार वालदैन का ये किरदार दिखाया जाता है। तो चलो अगर एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ऐसे वालदैन होते हैं, हम कब डिनाई करें ऐसे वालदैन नहीं होते, मगर होते ऐसे भी होते हैं, वालदैन होते हैं, ऐसे इस तरह के किरदार होते हैं। लेकिन इन किरदार को बैलेंस आउट करने के लिए, इवन आउट करने के लिए, टू नॉक देम सेंस आउट ऑफ इन देम, और किरदार होने चाहिए ना। और हर ड्रामा में तो नहीं हो सकते ना, फिर आप स्टीरियोटाइप कर देते हैं पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को। तो अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब वो खाला आती हैं सैफ और रहमान को लेके, और उनका ये ख्याल होता है कि यार 3 साल से चक्कर लगा रही हैं, हम इनको दे बड़े और शामी को आप खिला के थक गए हैं, रिश्ता इन्होंने फिर भी डेट नहीं डालनी रुखसती की या शादी की। तो वो भी आके ये कहती हैं कि सैफ और रहमान 2 साल के लिए मस्कत जा रहा है। तो वो कहती है अच्छा पर निकाह करके जाए, तो उस पर कुछ हक्का बक्का से हो जाते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं कहते, बहनें दोनों आके ये नहीं कहती कि तुम निकाह कर लो, वो कहती है निकाह कर लिया तो फंस जाओगी, 2 साल के लिए फंस जाओगी, अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, भाग जाओ, डोंट गो गेट इनटू दिस ट्रैप। और वो कहती है सैफ रहमान से खुद बोलो एग्जैक्टली कि मैंने करना ही नहीं है निकाह। अच्छा मजे की बात है सैफ रहमान का एक लफ्ज नहीं बोलता वो पूरे उसमें। यार अली सफीना को क्रेडिट है, बड़ा क्यूट है अली सफीना। हाँ। अली सफीना को क्रेडिट है भाई कि ना कुछ ना बोले बिना उसने सैफ रहमान के लिए हमारी इंटरेस्ट डेवलप कर दी कि यार ये किरदार व्हाट इज अबाउट। अगली एपिसोड में पता भी चल जाता है कि शायद वो मटर गश्तियां कर रहा है, लेकिन ये कि एक लफ्ज नहीं बोलता सैफ रहमान। बट अगेन the progressive thing was that the sisters and even the father is not willing. वो भी कहते ना कि तुम ऐसा करो कि एक काले कपड़े की धज्जियां बांध लो। तो कहते हैं सैफ रहमान पे, कहते हैं वो भी बांध लो, लेकिन मैं वैसे मोटरसाइकिल की बात कर रहा था। really cool, really cute dialogue. मगर बहनें कहती हैं आके कि हट जाओ पीछे, हट जाओ, अभी भी वक्त है, बचा लो अपने आप को। So कोई नहीं कहता कि ये आप ना दिखाएं किरदार जो सोसाइटी में है, कोई नहीं कहता कि आप ये ना दिखाएंगे यार और लड़कियों की शादी नहीं हो रही, ओ माँ बड़ी परेशान है। तरीका होता है दिखाने का, ऐसे दिखाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, वो आर्गुमेंट कर रहे हैं आपस में, वो उसमें अब उसको देखने को वही चीज है कि एक लड़की है, वो 28 साल की है, उसके बाल सफेद हो गए हैं, माँ को परेशानी है, वो काला खोला ला के देती है कि बाल डाई करो। शी इज ऑल्सो वरीड। मीक कैरेक्टर दिखाया हुआ है, और वो ये कहती भी नहीं है उन बहनों को कि तुम सही कह रही हो। वो कहती है अम्मी बहुत परेशान है, तुम भी, तानिया को भी कहती है तुम भी समझ जाओ और आलिया को भी समझा दो कि मैं अम्मी को ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। तो इट्स नॉट लाइक शी इज कन्विंस्ड कि मैं सैफ रहमान से शादी नहीं करूंगी। और अगले एपिसोड में जब वो कहती है आलिया उसको, वो कहती है तानिया भी तो फिरती फलान लड़के के साथ। एग्जैक्टली। ये अच्छा दूसरी चीज है कि बहुत प्रोग्रेसिव हाउस होल्ड दिखाया हुआ है, इन द सेंस के काम कर रही है ना आलिया, गाड़ी भी चला रही है। अब आप लोग ये नहीं देखते ये चीजें, अनफॉर्चुनेटली ड्रामों में ये इतनी नॉर्मल चीजें हैं। दिस इज अ स्लाइस ऑफ अर्बन लाइफ। और बहन बाइक भी मांग रही है, एग्जैक्टली। कहते हैं घर बिकेगा 22 करोड़ का, तो कुछ सोच लो 3% तुम कितने हिस्से में आएंगे, तुम्हें बाइक तो मिल ही जाएगी। व्हाट द गुड थिंग इज दैट एक बड़े नॉर्मल तरीके से, ना कि आपको एक इशू बना के दिखाया हो कि देखिए हमारी लड़कियां कितनी प्रोग्रेसिव हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ्लैग बेरर नहीं है। इट इज शोन एज नॉर्मल। It's normal that Alia has a job. She's working, she has a car, she's driving, she's independent. This is shown as normal. तो जहाँ आप वायलेंस को और थप्पड़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जरूरत है कि इन चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए, प्रोग्रेशन को नॉर्मलाइज किया जाए, बजाय बड़ा हवा बना के कि यार हवा बना के कि ओ यू नो बड़ा बड़ी बात है कि जी ये है, ये करेगी हमारी बेटी कि K2 चढ़ेगी, यू नो वो चीज नहीं है। इट्स नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल मिडिल क्लास पढ़ा लिखा हाउस होल्ड जिसमें लड़कियां काम करेंगी, और बड़ी बहन नहीं भी कर रही, और बड़ी कब नहीं कर रही, वो भी दैट्स आल्सो ओके, यू नो। तो वेरी रिफ्रेशिंग। आई थिंक कि कॉमेडी एज अ मींस ऑफ टेलिंग गिविंग अ मैसेज इज सच अ गुड मीडियम।
बिकॉज आप कन्वे कर सकते हैं मैसेज बड़े आराम से, एंटरटेनिंग तरीके के साथ. And then, of course, when we're talking about the drama, how can we not talk about the lead couple and Sajal and Bilal's chemistry? जितने उनके सीन थे, उनका जितना banter था, it brings a smile to your face. Starting from the very first scene. हाँ. वो उनकी chemistry palpable थी. हाँ. ऐसे महसूस हो रही थी, convey हो रही थी. और सबसे मजे का सीन था वो बंगले के बाहर, जब तू मैं दोनों की हो रही होती है और लड़े होते हैं और हम फ्लैशबैक देखते हैं. वेरी इंजॉयबल यार. और उसके बाद वो फोन भी करता है उसको. थोड़ा सा दिखाया कि सॉफ्टी भी है कि उसको कहता है कि यार मैं I'll back off. तुम तो कर लो. वो आगे से कहती है कि तरस खा कर रही हो, हिम्मत ना करना तरस खाने की. वेरी वेरी गुड. दोनों ने बहुत अच्छी अदाकारी की. ऑफ कोर्स यार दोनों मंजे हुए हैं एक्टर्स. दे आर रियली गुड विद देयर क्राफ्ट. They know how effortless तरीके के साथ बिलाल और सज्जल ने डिलीवर किया अपनी. Although I have to say that Alia's character is at a risk of being OTT. At a risk. अभी नहीं है, but risk है. Because वो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा boisterous है ना. तो risk है कि वो at some point annoying. बंगले के पीछे. बेड़ी के नीचे. बंगले के आगे. Exactly. है risk है, लेकिन अभी तक नहीं हुई. एक बात सिर्फ समझ में नहीं आई कि आलिया बार बार कह रही थी, शुमैला क्या नाम है जो बंगला बेच रही है, सैरिश, कि मेरी बहन की शादी का और मैं फोन नहीं. इतना तो बहन की शादी का कोई इशू नहीं कि तुम्हें छुट्टियों में तुम चली जाओ. तो वो मतलब असल में दिखाया गया कि वो इतनी लेजी है, थोड़ी इनकॉम्पिटेंट है आलिया. तो ये हम समझेंगे. मतलब बहन की शादी तो नहीं हो रही ना फिजिकली घर में. और नहीं, और फिर जब वो एंड में फोन करके सैरिश कहती है कि मिल लो मेरे से, तो कहती है हाँ एज सून एज मेरी बहन की शादी के मसले हल हो जाए. वो समझ नहीं आई. आलिया यार ये तुमने गड़बड़ की है, मतलब है कि नहीं. वो क्या था, वो आलिया की तरफ से था या राइटिंग का था, क्या था, आपको क्या लगा? नहीं वो मतलब इट्स नॉट लाइक अगर उस वक्त भी आलिया जाती तो उस राइट इन दैट मोमेंट भी आलिया जाके मिल सकती है. राइटिंग का ये मुझे समझ नहीं आई. बड़ी अजीब सी बात. थोड़ा अननेसेसरी था क्योंकि मतलब है कि इतनी तो कोई बड़ी. हाँ, और स्पेशली उसके लिए जब अभी सलमान के साथ पूरा एक सीक्वेंस हमने देखा है, बहुत बड़ी डील थी कि यार कि ये मुझे मिल जाए. exactly. अब जब वो सैरिश खुद फोन करके कह रही है अच्छा मैं देख लूंगी, मैंने तो अपनी बहन की शादी के मसले जरा हल करो फिर मैं तुम तो नहीं कर सकती. और वो आगे से कहती है टेक योर टाइम. Obviously there's no hurry to sell this land. Anyway, cut to सैरिश का हाउसहोल्ड. तो सैरिश का हाउसहोल्ड है. नहीं, पहले सलमान के हाउसहोल्ड में आ जाओ. उसकी एक वालदा है. ठीक है उसकी जब वो बल्ब लगा रहा होता है, वालदा कनाडा जा रही हैं और कोई है बीच में सिनेरियो कोई इस तरह का. जी, कोई लड़की का सीन तो है. हाँ, वो चाह रही है कि इसकी शादी हो जाए, इसको अकेला ना छोड़ दे. और फिर इसके मुंह से निकल जाता है पहले सुबह वो मिल गई तो वो वालदा समझते कि ये तो कोई सीन है और है नहीं, मगर है भी. हाँ ठीक है, क्यूट. नथिंग मच टू से अबाउट दैट सीन, है ना. सो कट टू सैरिश का सीन ये कि क्योंकि वहां पे एंट्री होती है हमारी एक और हीरो की, दूसरे हीरो की, शहरयार मुनव्वर. लुकिंग वेरी गुड, लुकिंग वेरी वेरी शार्प. वेरी गुड यार. क्या नाम होता है शहरयार के? जाते जाते वो कहती है, सैरिश उसको पीछे से आवाज देती है. बड़ा मुश्किल नाम होता है. लिखा हुआ आपने, मुझे पता आपने लिखा होगा, थोड़ा मुश्किल नाम था. अब करें याद करें, मेहनत मुश्किल नाम था. मेहनत करें जरा, सोचें. मुश्किल नाम था. सोचें. मुश्किल अभी एक ही बार आया ना. मुश्किल नाम बिल्कुल नहीं था. क्या था? असफर. मैंने कहा असफर आ रहा था. एनीवे जी, असफर की एंट्री होती है. असफर ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी पहली बीवी का बच्चा है. आपने ये कैसे डिटरमिन कर लिया कि पहली बीवी का बच्चा है? एक ही बीवी क्यों नहीं, मतलब एक ही बीवी के दो बच्चे, असफर और सैरिश? बिकॉज दोनों में तफरीक है ना. वो जब कहता है कि आपने मेरी माँ के नाम ये किया था, तो ये नहीं कहता हमारी माँ के नाम. टेलिंग डायलॉग. टेलिंग डायलॉग है, मेरी माँ के नाम आपने. तो फिर वन वुड थिंक कि असफर दूसरी बीवी का बच्चा है, क्योंकि सैरिश बड़ी नहीं लग रही है असफर से. सैरिश इज ओल्डर एंड सैरिश का बच्चा भी है. वो पूछती भी, बात भी होती है. शायद एक वक्त पे दोनों बीवियां हैं. एक वक्त पे सेठ साहब नहीं, ऐसा लग रहा है, पेरेंट्स वाइज ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे ऐसा लगा, आगे चल के पता चल जाएगा. बट मेरी परसेप्शन ऐसी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सैरिश जो है वो बाबा की पहली बीवी से उनकी बेटी है और असफर जो है वो दूसरी बीवी से बेटा है. लेकिन फिर असफर ये कहता है, ये भी कहते हैं कि असफर अपनी महरूमी का वो कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि असफर जो है पहली बीवी से. मुझे नहीं पता. बट विजुअल और उसमें तजाद था. अगर विजुअल ये कह रहा था कि सैरिश जो है वो बड़ी है असफर से, विच वुड मीन कि सैरिश पहले पैदा हुई है, विच वुड मीन कि
बट दैट कुड आल्सो मीन कि उनकी शादियां अलग अलग, आई डोंट नो, इट डजंट मैटर। मैं तो बट हमें ये पता है कि असफर किसी महरूमी का ऑफ शिकार कोर्स रहा वो है। तो बज़ाहिर नजर आ रहा है, बज़ाहिर नजर आ रहा है। असफर जो है महरूमी का शिकार है, वालिद साहब जो हैं वो हर्ट हैं कि वो डिस्टेंट हो गया है, और असफर बड़ा क्लैरिटी से कहता है कि इज देयर एनी कोई शक है इस चीज में, मतलब ऑब्वियसली मैं काम की बात ही करने आऊंगा आपसे। और असफर ये भी कहता है कि बाबा तो छोड़ सकते हैं ना, छोड़ सकते हैं, तो तो इसका बाबा मतलब ने ये कि बाबा ने उसकी माँ को छोड़ा होगा या छोड़ा हुआ इसको है, छोड़ा होगा, बिल्कुल बिल्कुल डिजर्ट किया हुआ है, विच वुड मीन कि सहरिश शायद बाद में पैदा हुई हो उस पर से। विच मीन्स कि सैरिश बाद में पैदा हुई हो, और सैरिश की भी कोई औलाद है हाँ सहरिश की जिसको सैरिश ने छोड़ा हुआ है कहीं, आई अज्यूम कि कुछ वो ऐसा था। अमेरिका में छोड़ के आ गई एनीवे अपने बच्चे। रिलेशनशिप्स इनकी हाँ, कॉम्प्लिकेटेड हैं तीनों जो कि के। हमें अब ज़ाहिर है पता लग अच्छा, जाएंगे now I ऐसे। have to say that Serish का character played by a debutante Alina Shah, I thought reminded me of completely of the तन्हाइयाँ time. I don't know, वो character बड़ा ही कोई हसीना मोइन का लिखा हुआ और किरदार, अलीना शाह ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई हसीना मोइन की कोई एक्टर कैरेक्टर हो, you know. I really liked her. एक्चुअली मैं सारे किरदारों के बारे में ये बात कहना चाहूंगा आमना। हाँ अब आप देखें कि नदीम बेग जब भी अपना ड्रामा बनाते हैं, चाहे वो सिनफे आहन हो, चाहे उससे पहले मेरे पास में जो उन्होंने ड्रामा किया, उनकी एक बड़ी डिस्टिंक्ट स्क्रीन है उनके ड्रामे। क्योंकि मेरा हुआ ये कि मैंने कुछ अनकही देखा और कुछ अनकही के बाद मैंने देखा तेरे बिन। तेरे बिन की स्क्रीन, लाइट्स, कलर, एक्सपोजर, ऑल ऑफ दैट, उस अपेयरेंस सिर्फ विजुअली मैं कह रहा हूँ उसमें, मतलब तेरे बिन के साथ तो किसी की भी नहीं मैच करेगी। आप क्या ओहो कर मैं रहे हैं? मैच नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिस्टिंक्ट स्टाइल। जो हाँ उनकी लाइट होती है वो ऐसा नहीं होता कि बहुत ब्राइट और उस तरह की चीजें, एक सर्टन तरीके के साथ, एक सर्टन लाइट के साथ रियलिज्म है उसमें, रियल वो है, वो रियलिज्म ज्यादा है, है। हाँ। तो इमीडिएटली यू कैन कनेक्ट के यार कि दिस हैज बीन डायरेक्टेड Of बाय, course, of एक course. सिग्नेचर स्टाइल होता है ना It's a डायरेक्टर्स का। very real हाँ world as opposed to तेरे बिन का OTT world, हाँ, fantasy world. तो वो हाँ चीज भी है कि क्योंकि वो स्क्रीन भी ऐसी, सारे किरदार भी ऐसे हैं, हम्म, नैरेटिव, कहानी सब कुछ ऐसा है, तो दैट मेक्स इट रियली एंजॉयबल जी एंड बिल्कुल, एंगेजिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप एकदम हुक हो गए इन कैरेक्टर्स से बिल्कुल कि ऐसे कौन वैसे क्या लेके आ रहा है, कहानी कहाँ जा रहा है, और इसके सब के बीच में छोटा सा एक बैंटर रोमांस जो है वो क्यूट मीट आपके हाँ, मेन कपल का, और कहानी चलेगी आपके आगे। सब कुछ है इस कहानी में। अगर आप ये समझते हैं कि यार कि इसमें वो शादी ब्याह के मसाइल नहीं है, वो भी हैं, वो भी है, क्यूट रोमांस वो भी है, सिस्टरहुड भी है, सिस्टरहुड भी है, बाप के बच्चे के ताल्लुक भी है, हर बाप का बेटी। अगले में वो उन्होंने वो क्लीशे सा डायलॉग भी बोल दिया है कि एक इंसान की जिसके अब बेटियां नहीं, नो, लेकिन वो इन्होंने इसलिए इमोशनली नहीं बोला, वो उन्होंने प्रैक्टिकल टर्म्स में बोला है, बिकॉज इट्स अबाउट सक्सेशन लॉ। के रिश्तेदार गिद्ध बन जाते हैं। नहीं, सक्सेशन लॉ है हाँ कि जब एक इंसान की सिर्फ बेटियां हों तो जो आपकी फैमिली प्रॉपर्टी होती है वो आप बेटियों को पास ऑन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली exactly. तो वो तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो सारी चीजें जो आपको एक आम कहानी में मिलती हैं, बट फर्क क्या है? एग्जीक्यूशन, उसका तरीका प्रेजेंट करने का। जी एक सीन, वो जो दोनों का सीन था सलमान और आलिया का, हम्म, उसमें ये भी हुआ है कि वो कहती है मुझे छुओ मत, छुआ तुमने मुझे, हाँ तो वो कहता है कि मैंने नहीं छुआ तुम्हें, कहती है हाँ, अभी मैं शोर मचाऊंगी और सबको बुला कराची लूंगी, पूरा खड़ा कर कराची पूरा खड़ा। अब देखने को बंदा बोले कि अच्छा यार वो आप वुमन वो कहते हैं ना औरत काटना औरत play करो। काटना हाँ, के लो, आप उसको कह सकते हैं कि यार पॉलिटिकली इनकरेक्ट है वो, बट हाँ, नहीं था वो, नहीं जिस था, तरह से वो एग्जीक्यूट हुआ हुआ या था, कैमरा लगा हुआ था और उसने बोला भी, तो ठीक है यार। इसलिए नहीं था बिकॉज शी वोंट एक्चुअली डू इट। हाँ अगर वो उस हद तक ले जाए कि वो करे और हाँ वो पूरा उस पे पूरा ड्रामा बन जाए तो आप हाँ, कहें पॉलिटिकली इनकरेक्ट। क्योंकि उनकी डायनामिक आपने ऐसी दिखाई हुई है बिल्कुल, कि वो एक दूसरे को करते हैं, इस तरह से टीज करते हैं, मजाक for उड़ाते हैं, एक sure, दूसरे के साथ for करते sure, हैं, तो दो दोस्त extremely enjoyable, lots of fun, and yeah, definitely. सो इज अनकही वर्थ वाचिंग? एब्सोल्युटली। कुछ अनकही, कुछ अनकही वर्थ वाचिंग? हाँ, एब्सोल्युटली absolutely, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मैं दोबारा, जैसे हम एक थी लैला के बारे में बात कर रहे थे, प्लीज एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें ARY को, जिस चैनल ने बनाया, कश फाउंडेशन को जिन्होंने ये सोचा, मोहम्मद अहमद साहब, नदीम बेग साहब, सिक्स सिग्मा की इंटायर टीम। यार अगर आप नहीं इनकरेज करेंगे इस तरह के कंटेंट को, थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा मुख्तलिफ, थोड़ी सी एग्जीक्यूशन में बदलाव, नॉट द ओवर द टॉप एग्जैजरेटेड किस्म के, एनिमेटेड किस्म के एक्शंस किरदारों के, तो यार फिर वही बनता रहेगा। तो प्लीज इसको इनकरेज करें, प्लीज देखें, शो योर सपोर्ट टू द ड्रामा। एक किस्त हुई है, बहुत इंजॉयबल थी, कॉमिक वैल्यू भी बड़ी जबरदस्त थी, कॉमिक टाइमिंग भी सबकी बड़ी जबरदस्त थी, परफॉर्मेंसेस बड़ी जबरदस्त थी, एक स्पेशल कैमियो वॉइस ओवर था जी हुमायूं सईद साहब हुमायूं का। सईद साहब का। हम जी। कैसे मिस कर सकते हैं हुमायूं हम सईद, कैसे मिस कर सकते हम हैं? हुमायूं सईद साहब का। एवरीथिंग इज देयर इन दैट ड्रामा, प्लीज वॉच इट। अगर आपने देखा है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें, आपको पहले कैसी लगी, आगे क्या आप एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट करें, और अगर नहीं देखा तो जरूर देखें, और देखने के बाद हमें बताएं कि हमारा रिव्यू
या हमारी सजेशन आपके लिए ठीक थी या नहीं। और ऑन दैट नोट मैं थोड़ा सा ऑन द स्टाइलिंग ऑफ द कैरेक्टर्स भी वापस जाना चाहूंगी क्योंकि आपने रैप अप कर दिया है। आई रियली लाइक द वे सज्जल स्टाइल बिकॉज ये बड़ा दिस इज अ स्टाइल वेरी क्लोज टू सज्जल। हमने इश्क में भी देखा अ मोर रिफाइंड वे ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसिंग। ये बड़ा लग रहा है कि जहाँ से वो आ रही है वैसा ही वो उसने लिबास है, झुमके हैं, सलवार कमीज दुपट्टा, वेरी नाइस, वेरी नेचुरल, वेरी रियल। सिमिलरली बिलाल की जो स्टाइलिंग है वो ऐसी है जैसे किसी यंग ट्रैवल एजेंट की, अगर वो क्या रियल एस्टेट एजेंट की होती। अर्बन, कूल, ही इज लुकिंग वेरी गुड, क्यूट। शरियार लग रहा है जैसे थोड़ा सा बेहतर एलीट में चला गया हाँ बड़े अच्छे कपड़े भाई पहने हुए थे। हाँ सूट के साथ प्रिंटेड शर्ट वेरी गुड जी। अरे एक्टिंग भी शहरियार की बहुत अच्छी थी। हाँ मजे का वो करता है जरा सा जो होता है ना क्या कहते हैं उसको, ताना मार के साइलेंट अग्रेसिव, पैसिव अग्रेसिव कैरेक्टर्स ना शहरियार अच्छे करता है। हाँ ये है ना पैसिव अग्रेसिव, तो मजे का लग रहा है भाई। Moving on to Hyderabad. तेरे बिन में अच्छा मैंने ना व्यूज देखे, मैंने कहा है स्टिकर लगा हुआ है कितने पता नहीं मिलियन व्यूज, मैंने कहा इतने कहां से मिलियन है। मैंने कहा ओए भाई हेलो इतने व्यूज इतने पहले दूसरे तीसरे चौथे एपिसोड देख के नजर आता है कि व्यूज क्यों हैं। समझ आ रही है भाई, समझ आती है, समझ आ रही है। अब सही हो या गलत हो समझ आ रही है यार। ये ड्रामा बड़ा बोल्ड है। कैसे? ये बड़ा ब्रेव ड्रामा है। इसमें आप देखें कि हर चीज कितनी ब्रेव है, ब्रेवाडो के लेवल पे चली गई है। कैसे? आप चले आप जो रीकैप क्या करते हैं पहले वो कर दें। मैं रीकैप करता हूँ जी। आखिरी किस जो खत्म हुई थी वो इस मौके पे खत्म हुई थी कि अम्मा बेगम जो है, माँ बेगम, वो कहती है जी इसको तो मैंने अपने मुर्तसिम के लिए मांग लिया। वो कंगन लेके कमरे में जाती है, उतार के नीचे फेंकती है और किक मारती है उन कंगनों को। और दूसरी तरफ मुर्तसिम जाता है, वो कहता है कि हेलो तो आप लोग किन चक्रों में किस तरह कर सकते हैं। माँ कहती है कि यार मेरी इज्जत, कहता है आपकी इज्जत अपनी जगह, बट मैं अपनी तो नहीं है आपको वो कर सकता, तो मैं तो ये शादी तो मैंने नहीं करनी। वो अपने बाप को कहती है कि भाई शादी तो मैंने नहीं करनी इसके साथ। हाँ। दोनों मना कर देते हैं। हाँ। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी बहुत। मैंने कहा यार आजकल के दौर में जहाँ ड्रामों में देखते हैं कि लड़की को भी ब्लैकमेल, लड़के को भी ब्लैकमेल, और माँ बाप कर रहे हैं, और हर ड्रामे में, हर घर में, और असल में भी हो रहा होगा, इसमें भी हर तरीके से कर रहे हैं। हाँ उन पे कोई टच से वो कहते हैं कि ताड़ी ऐसी नहीं करते, लेकिन बोल्ड क्यों है? आप ये देखें कि एक कैरेक्टर है इस घर में जिसका नाम है हया, जिसका हया का मतलब क्या है? शर्म। उसमें कोई शर्म नहीं है। आप ये देखें स्टॉकर लेवल पे वो बंदा सो रहा है। आप मजा आई है आपको? है? आप मजा आई है बहुत। आपने कहा कि ये तो वही है, वो जो था कौन जो आपने कहा, आपने उसको कंपेयर किया जिम्मी के साथ। कहाँ जिम्मी, कहाँ हया? यार हया का लेवल चेक करें। हया का लेवल नेक्स्ट है। हया तो फेटल अट्रैक्शन के लेवल पे चली गई है। माइकल डगलस यार सबीना ने बहुत हसीन बहुत लग रही है सबीना। शी लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स द पार्ट। लेकिन आप स्टॉकर लेवल देखें, आप कि बंदा सो रहा है और ये लड़की जो है आगे जो कि नहीं खड़ी भी देख रही है पहले तो उसको। जरा सोचें, एक सेकंड लेके सोचें इस सीन पे कि एक बंदा सो रहा है उसके बेडरूम में। ये क्या कहते हैं, गैर शादीशुदा लड़की जो है, मेडन गर्ल, वो खड़े होके एक बॉय के बेडरूम में उसको सोते हुए देख रही है। हाँ बोल्ड है। अच्छा लगा सुन के। अच्छा या ओके बोल्ड है। और फिर जूते वूते करना सारा उसको। अच्छा क्यों बुरा नहीं लगता कि वो जूते आगे कर रही है? क्यों बुरा नहीं लगा? हम कहते हैं यार औरतों को दिखाते हैं यार, औरतें जूते, क्यों नहीं बुरा लगा? मर्जी से कर रही है वो, मिस्कीनियत से नहीं कर रही, मर्जी से कर रही है। हाँ वो तो नेक्स्ट लेवल पैशन कहते हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। उर्दू में वो यही बात करती है ना कि सब कुछ जायज है, मैं करूंगी। उसको कोई नहीं कह रहा कि करो, कोई लत्ती चढ़ी नहीं उसको है। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई उससे। किससे? हया से। हाँ कि हया ने लिपस्टिक से मुर्तसिम का नाम लिखा। मेरा ख्याल था खून से लिखेगी अपने। हाँ वो इतना पैमरा भी है ना। नहीं तो फिर मतलब है कि हाँ क्या आगे लिख ले। हाँ मौके हैं उसके पास और, बट उसकी हया की ऑब्सेशन की लेवल नेक्स्ट है। तो और हर बंदा कह भी रहा बेहया हो। हाँ जो हम आगे बात कर रहे थे कि वो ऐसे उसके एक्शन। बड़ी अच्छी चीज क्या थी कि जब माँ बेगम आके सुनती हैं कि तो वो बात कर रही है, नाम नहीं वो सुनती है, वो कहती है किसकी बात कर रही हो तुम? और मैं दिल में ये सोच रही थी बिफोर आई न्यू वेदर, मैं दिल में सोच रही हूँ कि यार जैसी हया दिखाई है ना, ये डरेगी नहीं कहते हुए कि मुर्तसिम, और वो कह देती है अल्लाह का शुक्र है। और चमाट भी खाती है, डरी नहीं वो। ऐसा नहीं हुआ कि उसने छुपा लिया। नहीं वो क्वेश्चन करती, कहती क्यों नहीं मैं उससे मोहब्बत क्यों नहीं कर सकती? मैं सारी उम्र रही हूँ और मैं
मेरी शक्ल भी है, मैं हर चीज है, मैं प्यार करती हूँ उससे, क्यों नहीं? वेल डन हया, गुड, वेल डन सबीना, वेल डन सबीना, वेल डन सबीना, एक्टेड वेरी वेल, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस एंड आल्सो वेरी वेरी, क्या कहते हैं, कैप्टिवेटिंग, सेंसुअल। जब वो सो रहा होता है, मैं कहा यार ये तो नेक्स्ट लेवल चले गए हैं, sensual. So it's a bold drama. It's a bold drama, and it's not questioning your senses. It's not illogical नहीं. Illogical. उनकी दोनों के क्या कहता है वो क्या कहता है मुर्तसिम? मुझे सख्त नफरत है उन लड़कों से जो हया का ढोंग, पवित्रता को क्या कहते हैं उर्दू में? प्योरिटी का ढोंग करके. हाँ. और कहता बेहया, get out of my room, you तुम बेहया हो. सही है. अब देखिए आप मुर्तसिम पे आ जाएं. मुर्तसिम जो है हमारा शहजादा, उसकी वैल्यूज ठीक है सारे, शुरू में जो दिखाते हैं मुलाजमों के साथ या हक देना अपने लोगों को, बेहयाई से नहीं, ये वो हर चीज वैल्यूज उसके ठीक है. अभी वो ये कह रहा है मैंने इस लड़की से शादी नहीं करनी, बदतमीज है वो, रज के बदतमीज, वो तो है ही दोनों के खून में. और वो भी ऐसी है. अच्छी बात ये है कि वो भी ऐसी है. अगर वो दिखाते कि कोई बहुत ही मिस्कीन आगे से बेचारी जो रो रही है कि मेरी मत करो, या उसकी मुंह में जुबान नहीं है, तो मैं कहती कि यार बोरिंग. बट कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कुछ अनकही में उन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट, वो इक्वल फुटिंग पर लड़ रहे हैं दोनों रियल एस्टेट एजेंट हैं, दोनों आर फॉर द सेम जॉब. यहाँ भी मुर्तसिम का और मीरब की इक्वल फुटिंग है. वो दोनों का गुस्सा उतना ही तेज है, दोनों उतने ही बदतमीज हैं, उनको किसी का लिहाज नहीं है. नॉट टू से कि सही है या गलत है, बट देयर एट पार. आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे उनको देख के? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है. मैं एक्चुअली in all sincerity and honesty I want to give a shout out to Abdullah Kadwani, Asad Qureshi, 7 Square team. I'll tell you why. जिस तरह हम कुछ अनकही की बात करें, कुछ हम जैसे हम एक थी लैला की बात कर रहे हैं, आप देखें कि ये ड्रामा भी स्टीरियोटाइप्स कैसे ब्रेक कर रहा है अभी तक. माँ बाप कह रहे हैं शादी कर लो, दोनों कह रहे हैं नहीं करनी. कर लो जो कर रहा है, कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए, नहीं करनी हमने शादी. ठीक है. लड़की वो है, आप कहते हैं जी मिस्कीन लड़कियां हमारे ऑडियंस देखना चाहती है, मिस्कीन दबी हुई लड़कियां. लड़की इज 180 डिग्रीज ऑपोजिट ऑफ मिस्कीन जी. वो हर एक के साथ अपने बाप को भी ठीक ठाक सुना देती है, बायोलॉजिकल बाप को तो बहुत ही ठीक ठाक सुनाती है. एक जो मेट्रियार्क आपने दिखाई हुई है बड़ी के उनसे दब के रहेगी, उनको भी ठीक ठाक सुनाती है. और जिसके साथ शादी होने लगे चाय बनाती है, बना के उसके मुंह से लेके खुद चाय पीती है. ऐसे प्याली लेके आती है. मुझे पता था कि ये करेगी, मुझे पता. आपका ऐसा ताल्लुक बहुत नहीं, मैं आई वाज hoping and expecting कि ये हो, because this is what they're trying to show. They're breaking those stereotypes. It's like in your face, buddy. In your face. And it is working. It is getting more views than most of the dramas they get when after the 10th. It is getting more views because of the conflict. वो आपको ठा करके दोनों characters लगते हैं आपस में. So it's created a big, every time they're together there's a big bang. There's a big bang, there are fireworks. तो जरूरी नहीं है कि मिस्कीनियत ही दिखा के दबी भी जुल्म होते हुए आग लगा दो इसको कर दो, इसके बाप को भी मार दो. इसकी भी तो बाप नहीं है ना, नहीं है इसका मतलब. वो कहती मैं यतीम हूँ, मैं कौन हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं कौन हूँ. वो कहती मैं हूँ तुम्हारा. अच्छा, there is not so much to talk about. पहले तो ये होता है कि जब वो कहती है नहीं, और फिर वो गाड़ी लेके चली जाती है, जो फर्स्ट एपिसोड 3 का जो एंड होता है, और फिर वो रेस, वो कार रेस. नहीं, लेकिन एक सेकंड, माँ बेगम कहती है अब हमारे घर की बीवियां गाड़ी दे, उनको बेटियां कहना चाहिए था, बीवियां. मैंने 4 बार सुना रोक के, हमारे घर की बीवियां आप गाड़ी. आंटी अभी बीवी तो बनी भी नहीं है, और सबसे पहले तो बेटी उस घर की यार, अनवर की बेटी है वो यार. बेटी है तो नहीं, लेकिन वो अच्छा वो कहता है ना कि पीछे जाओ, से कहते हैं जिसका हक है वो जाएगा. मुर्तसिम को बुलाओ. अच्छा जी, मुर्तसिम अच्छा वो लैंड क्रूजर लेके आ जाता है, रेसिंग हो रही है और गाड़ी लग जाती है, और फिर हमारा हीरो ऐसे निकल के भागता है गाड़ी में से, उसको देखता है, उसके हाथ लगा के कंसर्न, काफी टची फीली होता है वो वहाँ पे. लेकिन वो उसको देखता है भाई कि क्या है वो उसके हॉस्पिटल लेके जाता है. वहाँ जाके भी एकदम मेल्ट नहीं हो रहे वो भी. कहते हो बच गई हो तुम, जिंदा हो. कहते जिंदा हो, कहते थैंक यू बताने के लिए. गुड था यार, बैंटर इज गुड. that equation between the two is very interesting. friction किस चीज को लीड करता है? पैशन को. एग्जैक्टली. इसीलिए चमाटे फिर आप कहती हैं कि नहीं, इसीलिए चमाट ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट लीडिंग टू अ पावर प्ले, इट्स नॉट लीडिंग टू वन मैन oppressing a woman, it's leading to passion, and it will. It's like any Barbara Cartland novel भी, आपका जो होता था नहीं, वो धक्का मारती पहले, बेगैरत हो तुम. एग्जैक्टली, ड्यूक ऑफ द मैनर होता था ऐसा. वो कहते ना, वो हमारा बड़ा एक फेमस क्लिप चलता है किसी पुरानी फिल्म का जिसपे वो थप्पड़े चल रही हैं. वो कहता है तू प्यार करेगा
नहीं चटा, और फिर वो कहती है तू प्यार करेगा, नहीं चटा, तो it's leading to passion. It's okay. It's okay. Where it's on equal footing, the minute that she becomes meek and whiny, I will say the power play has been upset. चलो let's watch the sequence अभी तक it's fine. let's watch the episode next week, क्योंकि अभी तक हुआ ही हमने देखा है कि दोनों equals हैं, दोनों रज के बदतमीज हैं। वो उसके मुंह पे कहती है मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, मेरी तुम्हारे साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। हाँ। वो रज के कहता है तुम्हारे साथ मेरी कोई कंपैटिबिलिटी है, नो वे, नेवर। दोनों एक दूसरे के मुंह पे कह चुके हमने तुमसे शादी नहीं करनी। कोई दोनों में से दोनों के साथ इक्वल जबरदस्ती हो रही है, इक्वल प्रेशराइज किया जा रहा है कि कर लो, दोनों नहीं रिलेंट करें। अच्छा, और अब चेंज, पहली बात है कि चेंज क्यों होगा? चेंज इसलिए होगा कि अनवर साहब ने अपनी विल चेंज कर दी है। हाँ। और अपनी विल में उन्होंने अपनी जमीन मीरब के नाम कर दी है। अब वो मीरब के नाम की है तो ये भी बड़ा रियलिस्टिक है कि ऑल द डायनामिक इज इकोनॉमिक। जो जितनी पेट्रियार्की आपके मुल्क में भी है वो उसकी बेसिस इकोनॉमिक्स है सारी। तो वो माँ बेगम कहती हैं कि ये ज़मीन ख़ानदान से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए तुम इससे शादी करोगे, और अल्टीमेटली वो इसीलिए करेगा। अल्टीमेटली पैशन होगा ऑफ कोर्स अंडरलाइंग, लेकिन इकोनॉमिक्स की वजह वो क्यों करेगी? हाँ, वो क्यों करेगी? वो क्यों करेगी? लेट्स सी वो क्यों करेगी, वो क्यों करती है, हम देखते हैं। Yeah, I hope that she doesn't like fall quietly in love with him. वो that would be disappointing. नहीं, वो तो ड्रामे की प्रेमिस ही हिल जाएगी। हिल जाएगी, हाँ। अब तो वो जो आपने तो जो जिस बुनियाद पे ड्रामा खड़ा किया है वो खड़ा ही है कि यार इक्वल हैं दोनों। इक्वल है। इसीलिए आप कह रही हैं कि यार अगर उसने चमाट भी मार दिया तो ठीक है। उसने भी धक्का दिया, उसने चमाट मार दी, ठीक है। उसने धक्का नहीं, उसने कहा धक्का देगा तुम बगैरत हो। हाँ, नहीं धक्का देती है उसको। धक्का नहीं दिया, खाली धक्का देके कहती है तुम बगैरत हो तुम। हाँ, दबाओ। हाँ, तो आगे से मारता है और फिर मारने के बाद क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। वो अगले एपिसोड में देखेंगे। हाँ। ऐसे भी करता है, हाथ लगाता है। अब वही बात है ना, अगर ये कोई हॉलीवुड प्रोडक्शन कोई भी फिल्म होती, it would lead to a lot more, right? So you can't show that, but they're bold enough, and I would like to appreciate that there is passion on screen. It is not a demure, unrealistic, sterile story. I will still wait for the next episode and that sequence. We will judge every episode accordingly. हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इसको कार्ट ब्लांश मिल जाता है कि जी बस जो मर्जी करें, नहीं। हम हर एपिसोड को जज करेंगे। अभी तक it is making sense. It is making sense. It's refreshingly fresh. It is extremely enjoyable. It is enjoyable. There is no toxicity as yet. It's just two extremely unreasonably angry characters. And you put them together and there are fireworks. There are fireworks. And जैसे मैंने पिछली बार कहा था, bang 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 हो रहा है यार। ऐसा नहीं है कि आपको एक सेकंड के लिए भी लग रहा है कि नहीं। अच्छा, इनका कैरेक्टर्स की प्रेमिस या कैरेक्टर्स की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए पहले 2 एपिसोड में हमने कहा था कि यमुना के जो कैरेक्टर है मीरब, शी इज बॉर्डरलाइन अनोइंग, और हो भी गई थी, प्रीची भी हो गई थी, अनोइंग भी हो गई थी। आई एम सो ग्लैड दैट शी इज न्यूट्रलाइज्ड इट इन दीस 2 एपिसोड्स। यहाँ पे थोड़ी सी जो उसकी प्रीचीनेस होती है ना, वो कम हुई है। मोमेंट नहीं आया ना ऐसा? नहीं, कम भी हुई है, आ सकता था। ओवर द टॉप कम, मतलब हमारे रिव्यू करने के बाद तो कम नहीं हुई ना, वो उन्होंने तो जो बनाया हुआ। आई एम ग्लैड कि यहाँ पे यमुना परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक। बहुत वहाज भी आती हूँ। द एंगर वाज फैंटास्टिक। जब उसको पता चलता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ और मेरा बाप नहीं है, एंड द सॉरो एंड द सैडनेस, दैट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। बहुत खूबसूरत सीन था। शी लुक्ड ग्रेट। सो यमुना हैज कमांडेड दीस 2 एपिसोड्स कंप्लीटली। ओवर टू वहाज, यार ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट। कहीं भी आप अनॉय नहीं हो रहे उसके फ्यूरी से या उसके एंगर से, अगेन बिकॉज टक्कर के दोनों, टक्कर के नहीं होते तो आप होते। और द फैक्ट कि यार रसूल पसंद है, ये वो कह रहा है मैंने नहीं करनी शादी, उसने माँ से भी अड्डा ले लिया है, सबसे, नो वे आई एम मैरिंग दिस गर्ल। शिकार खेल के आया है, बंदूकों को अपनी रख रहा है। शिकार वाली बंदूकें वो नहीं थी वैसे। हाँ, ये बंदों वाली। ऑटोमेटिक अगर बंदों में शिकार करके आया तो फिर ठीक है। ये जो ऑटोमेटिक सी ना, ये जानवरों मर्सनरी है या तो फिर तो जानवरों का शिकार तो इनसे नहीं हो सकता भाई, धज्जियां उड़ जाएं जानवरों की। ऑटोमेटिक किसी और का शिकार करके आया। बट इट वाज एंजॉयबल, एक्सट्रीमली। इट इज फास्ट पेस्ड, clarity of colors and screen, and clean, great performances, whether you talk about Bushra Ansari, or you talk about Suhail Sameer, or you talk about Farhan Ali Agha, and you talk about Sabina, Fazila Qazi, Hira Sumro also performed. Hira Sumro, exactly. And then of course Wahaj and Yumna. I mean, brilliant performances. It keeps you engaged. अगर आप एक ऐसा ड्रामा देखना चाहते हैं जो कि आप वैसे आमतौर पे जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मासी, भरपूर, एंटरटेनिंग, पैसा वसूल, जॉयस, ऑल्सो अ लॉट ऑफ फन,
yet at the same time also breaking stereotypes. ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि यार ये एक चीज है कि आप एक ट्रेडिशनली आप देखते हैं कि जो ड्रामे परपेचुएट करते हैं या प्रमोट करते हैं एक तरह के स्टीरियोटाइप्स को, वो ब्रेक करना शुरू कर दें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और जो थप्पड़ वाली बात है, आमना की बात से एक हद तक मैं जरूर अग्री करता हूँ, बट वी आर येट टू सी अगली एपिसोड। वी हैव टू सी, मे बी आई एम नॉट गिविंग इट अ क्लीन चिट कि वो बड़ी अच्छी बात है, मैं मजाक कर रही हूँ, बट द फैक्ट दैट दे आर ऑन इक्वल ग्राउंड्स, पावर प्ले, अगर उसकी वजह से ऐसा होता है कि वो लड़की अब दब जाती है, या उसके उसमें आ जाती है, मतलब बेहोश क्यों हुई वो थप्पड़ खा के, ये मुझे थोड़ा सा इस पे है कि क्यों भाई नर्वस एकदम तुम वो बन गई, यू नो, फ्रेल डैमसेल इन डिस्ट्रेस के बेहोश हो गई, क्यों बेहोश हुई? जो आप बात करी ना, वो ये होता है कि अगर इसने चमाट मारा, वो भी रख के चमाट मारती आगे से, तू प्यार करेगा। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा है, मेरा एंटेना ऊपर हुआ है कि यार ये बेहोश क्यों हुई है, इतनी फ्रेल एकदम कैसे हो गई है। let's see so you're saying कि चमाट मारना कभी-कभी is okay अगर इक्वल टर्म्स पे हो। यार मैं तो वही कह रही हूँ ना कि बहुत लोगों ने कंटेंशन थी ऑन 50 शेड्स ऑफ ग्रे कि सबने कहा कि इट्स रिग्रेसिव, बट बहुत से लोगों के ख्याल था नहीं यार, जब कंसेंट से दो लोग जो कर रहे हैं, इसमें कंसेंट से तो नहीं ना चमाट, इसने तो नहीं कंसेंट मारी, मगर ये तो रिएक्शन था ना, उसने धक्का दिया तो उसने चमाट मारी, रिएक्शनरी था। ऐसा नहीं था कि वो let's see, we don't know, we don't थोड़ा सा देखते हैं प्रोमो देख के we can't decide कि चमाट सही मारी कि नहीं। I still wish कि ना मारी होती, धक्का दे देता, पूल में धक्का दे देता, मगर अगर उसने बाहों में बेहोश होना था, वो दिया भी है, पूल में भी हमने प्रोमो में देखा, जो हाथ पकड़ के एग्जैक्टली छोड़ देता है वो, ब्रेव सीन। देखते हैं। सो इसमें एक जो किरदार है जो कि आपको पोटेंशियली लग सकता है, जो सबीना के किरदार की आप बात करेंगे, पोटेंशियली अनोइंग किरदार, वही मोहब्बत, बट नहीं था, एंगेजिंग है, वो भी इंटरेस्टिंग है, नाइव्स आउट था भाई ये पूरा कैरेक्टर। तो गुड जॉब टीम सेवन स्काई, टीम तेरे बिन, अब्दुल्ला कादवानी जी, असद कुरैशी, सिराज भाई जिन्होंने डायरेक्ट किया है, नूरान मखदूम, एवरीवन। बहुत लोगों ने ये कहा कि आप लोग बड़े बायस्ड हैं, मैं एड्रेस करना चाहूंगी कि जी यही रोल जो हैं टॉक्सिक वायलेंट हीरोज के, वो करते हैं जब दानिश तैमूर या फिरोज खान, तो आप लोग कहते हैं कि बुरा है, अब वहाज कर रहा है और आप लोग कह रहे हैं अच्छा है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि ये वहाज है या वो दानिश है या वो फिरोज है, हमने इसलिए पहले बात करते थे कि उन दोनों ने ऐसी रोल्स बहुत दफा कर लिए थे, एंड दे वर बीइंग टाइपकास्ट इन दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर हु इज वायलेंट एंड हु इज टॉक्सिक। वहाज ने इससे पहले नहीं किया, टू माय नॉलेज दिस वाज हिज फर्स्ट। यहाँ भी आफ्टर वॉचिंग 4 episodes, he is not your traditional toxic hero. He is not enforcing himself on the heroine. He is in fact saying कि मुझे नहीं करनी। देखें, दो बड़ा, एक तो बड़ी बेवकूफाना सी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये बात है, आप जरा एक सेकंड के लिए डायनामिक सोचें, डायनामिक देखें यार। आप यहाँ पे ये देखें कि दोनों कैरेक्टर जो हम बार बार करें इक्वल फुटिंग के ऊपर, और यहाँ पे चॉइस ना देने वाला मर्द नहीं है, चॉइस ना देने वाला इंसान या चॉइस ना देने वाला किरदार वो मुर्तसिम नहीं है, वो उनकी फैमिली है, दोनों सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, सिमिलर सिचुएशंस में है। वहां पे अगर आप देखें, जो दानिश का किरदार था, दानिश का किरदार वो किरदार था जो कि दुर्रे के किरदार की चॉइस को सल्ब कर रहा था, ले रहा था उससे, वो था, सर्कमस्टांसेस नहीं थे। सेम विद हब्स, उसमें जो फिरोज का किरदार था वो उसको टॉर्चर कर रहा था, ये टॉर्चर तो नहीं कर रहा था, चलो एग्जांपल भी सही नहीं है, जो इश्कियाती फॉर एग्जांपल, नहीं हब्स में भी जो भी था वो किरदार, दोनों किरदारों की आपस की डायनामिक थी ना। इसमें भी अगर आप ये कहते हैं कि यार कि जो यमुना का किरदार है मीरब और मुर्तसिम के आपस के जो ताल्लुकात हैं, उसमें पावर डायनामिक ऐसा है कि एक कमजोर है और एक ताकतवर है, और जो ताकतवर है वो अपनी टॉक्सिसिटी से ऑप्रेस कर रहा है, तो हम यही बात करते हैं। यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कहाँ पे ऐसी चीज हो रही, नहीं हो रही, वहां पे हो रही थी। वहां पे दोनों में पावर डायनामिक ऐसी थी कि मर्द जो था वो तगड़ा था, स्ट्रांग था, और वो जो औरत थी उसको पीसी जा रहा था, इसलिए वो बात हुई थी। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन है, हर बात का जरूरी है कि उसमें आप सोच के बात किया करें, बतंगड़ बनाए जी। ये है, यही किरदार अगर फिरोज ने किया होता या दानिश ने किया होता, हम यही बात कर रहे होते यार कि इक्वल फुटिंग पे, इक्वल फुटिंग है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और टू अ सर्टेन एक्सटेंट हब्स में था भी, हमने कहा उनकी इक्वल फुटिंग और जब उसने चमाट उसमें हब्स में उसने हाथ उठाया, नहीं थी जरूरत। मैंने तो कहा, ये मैं तो सोचती भी नहीं हूँ कि बासिक एक टॉक्सिक बंदा था। ही वाज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज़ ऑफ हिज पास्ट, बट ही वाज नॉट टॉक्सिक। टॉक्सिक और कैरेक्टर्स थे फिर उसके, ए मुश्ताक टॉक्सिक था,
इश्किया टॉक्सिक था, मीर हादी टॉक्सिक था। इश्किया में टू सर्टेन एक्सटेंट बाय जो कंक्लूजन हुई थी वो ठीक भी थी, वो जस्टिफाई कर दिया था, सही। एनीवे ठीक है। ऑन दैट नोट ऑन दैट नोट कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं जी, मजा आ रहा है, शुक्र है यार ड्रामों का थोड़ा वो फर्क हुआ है, क्योंकि हाँ। हमारे जो संडे के रिव्यू होते थे वो मंडे वाले जो रिव्यू होते थे वो थोड़े काफी लो थे। आपने नहीं देखा वबाल में अब क्या आपने मेरी शहजादी भी नहीं देखा? नहीं यार, अब ज्यादती है ना कि अब आप मुझे तेरे बिन के बाद और कुछ अनकही के बाद आप बोलें कि मैं वबाल और मेरी शहजादी देखूं, तो शुक्रिया इन 2 ड्रामों का, और एक थी लैला का भी, पिंजरा का भी, कि आप हाउ इंटरेस्टिंग, दे आर ऑल ऑन डिफरेंट चैनल्स। 4 ड्रामे हैं, चारों जरा 4 डिफरेंट चैनल्स हैं। मजे नहीं, मतलब पिंजरा और कुछ अनकही तो ARY है ना। हाँ, मगर यू हैव एक्सप्रेस टीवी एंड यू हैव जियो एक्सप्रेस जी, बिल्कुल। हमसे कहेंगे थोड़ा सा कंटेंट तगड़ा करें, उठाएं थोड़ा सा गेम। आजकल वैसे हम थोड़ा सा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पीछे जा रहे हैं थोड़ा सा उसको ना बकअप करें जी। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं मैं और आमना जा रहे हैं भाई, अब बस हो गया, अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह विद हॉट बाइट्स, लेकिन आमना जी से रिक्वेस्ट करेंगे बियॉन्ड बॉर्डर्स और ऑन द स्पॉट भी जल्दी करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।